नमस्कार दोस्तों, एनके रेलवे साइको क्लासेस जयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ये 4 स्ट्रोक इंजन हमारे प्रैक्टिकल स्टूडियो में है और ये हम इसको प्रैक्टिकली रूप से 4 स्ट्रोक इंजन की कार्यप्रणाली देखेंगे क्योंकि बहुत अंतर होता है चीज़ों में। एक 4 स्ट्रोक इंजन की आप सिर्फ इमेजिनेशन के थ्रू जो है कार्यप्रणाली को समझें, एक प्रैक्टिकल वास्तविकता में होता हुआ देखें तो याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमने जो थ्योरी की क्लास जो हम कर रहे हैं डीजल मैकेनिक की, वो विद प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, तो साथ में प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। तो जनरली हम 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यप्रणाली एक मॉड्यूल के जरिए हम देख चुके थे इससे पिछली वीडियो में, लेकिन ये वाला जो प्रैक्टिकली रूप से इंजन है जो जिसमें हम आपको इंजेक्टर की भी वर्किंग सारा सब कुछ FIP वगैरह की, स्ट्रोक वगैरह की, केमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट सब कुछ इसके अंदर बताने वाले हैं। और इससे पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हम क्रैंकशाफ्ट और केमशाफ्ट का मूवमेंट आपको बताया था, इसी इंजन के जरिए दिखाया था आपको। केमशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन का और फ्लाईव्हील का आपसी रिलेशन है ना, तो इसी इंजन की जो वर्किंग प्रोसेस है वो हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। और आपको सिंगल सिलेंडर इंजन को समझना है, पूरी डीजल मैकेनिक को समझना आसान हो जाएगा यदि आपके सिंगल सिलेंडर इंजन समझ में आ गया आगे तो। क्योंकि आगे जैसे एक सिलेंडर इंजन है, ये एक सिलेंडर से तात्पर्य इसमें सिलेंडर आपको एक दिख रहा है, पिस्टन एक होगा। तो अब एक से ही 2 सिलेंडर इंजन होता है, 2 के बाद में 3 सिलेंडर इंजन होता है, 4 होता है, 4 के बाद में 6 होता है, 6 के बाद में आपका 8 होता है, 8 के बाद में 10 होता है, 10 के बाद में 12 सिलेंडर इंजन और 12 के बाद 16 सिलेंडर इंजन होता है, जो कि रेलवे का भी है। WDG4, WDP4 जो लोकोमोटिव है उनके अंदर प्रयुक्त होता है 2 स्ट्रोक इंजन। और उसके अलावा WDG3A, WDM2, WDM2A जो रेलवे के लोकोमोटिव हैं उनमें भी 16 सिलेंडर इंजन जो है वो प्रयोग किया गया है। बाकी कुछ अलग पावर हैं, उनकी हम अलग बात करेंगे। तो देखें, तो आपको यदि डीजल मैकेनिक को समझना है तो किसी एक इंजन को तो बेस बनाना ही होगा। तो हमारे प्रैक्टिकल स्टूडियो में फिलहाल सिंगल सिलेंडर इंजन की अगर मैं बात करूं तो सिंगल सिलेंडर इंजन में हमारे पास 2 इंजन अवेलेबल हैं। एक तो ये वाला, ये डबल व्हील का है, ये जो फोटो हमने वहीं से लगाया, यहाँ पर से एक फ्लाई व्हील को हमने खोल रखा है। जैसा फ्लाई व्हील आपको उधर दिख रहा है वैसा ही इधर भी है, ये डबल व्हील वाला ही है। जनरली ट्यूबवेल वगैरह पे यदि आप ग्रामीण परिवेश से हैं तो आपको पता होगा, ट्यूबवेल वगैरह पे इस प्रकार के इंजन का हम प्रयोग करते थे, तो वही इंजन है। तो इससे हम सिंगल सिलेंडर इंजन को समझेंगे और आपने देखा हुआ भी है इस इंजन को, काफ़ी बच्चे इससे रूबरू भी हैं, परिचित भी हैं, तो इसीलिए हमने इस इंजन को चुना। दूसरा, इस इंजन में मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं वो इंजन के बाहर दिख जाते हैं, यानी इंजन की बॉडी के अंदर नहीं है, तो आपको इससे सीखना आसान हो जाता है। यही कारण था कि हमने इस इंजन को आपको पढ़ाने की सोची कि इससे हम आपको प्रैक्टिकल करवाएं। और जैसा कि थंबनेल पर भी पीछे आप देख पा रहे हैं, तो देख लेते हैं एक बार। तो कंटिन्यूअस हम क्लासें कर रहे थे RRB ALP CBT 2 की। RRB ALP CBT 2 का जो पार्ट B है टेक्निकल, और टेक्निकल के अंदर हम बात कर रहे थे डीजल मैकेनिक ट्रेड की, और इसमें 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की हम कार्यप्रणाली पढ़ने वाले हैं। अब एक चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, यदि आपके 4 स्ट्रोक डीजल इंजन समझ में आ गया तो पेट्रोल इंजन ऑटोमेटिक हो जाएगा। पेट्रोल इंजन में बस थोड़ा सा चेंजेस होगा जो हम आगामी वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे, तो आप इसको अच्छे से समझें। और इसका हम टोटली प्रैक्टिकली आपको जो है वो अध्ययन करवाएंगे, है ना, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, चलते हैं जो आज के वीडियो का टॉपिक है उसकी तरफ। एक बार हम ये वाला इंजन आपको जो है इसके पार्ट्स मोटा मोटा एक बार हम बता देते हैं इस वाले इंजन के प्रैक्टिकली रूप से, फिर हम इंजन को जो है यहाँ पर समझेंगे, थ्योरी भी क्लियर करेंगे और उसके बाद में प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ यूट्यूब पे, कुछ यूट्यूब और ऐप पर किस किस के क्या क्या कमेंट हैं वो एक बार कमेंट देख लेते हैं। देखें भाई, टेक्निकल यूर के नाम से, गुड मॉर्निंग सर, भाई गुड मॉर्निंग। और ये राम परवेश कुमार कह रहे हैं सर ट्रेड के लिए बैच लेना होगा या यूट्यूब पर ही पूरा दीजिएगा। तो भाई मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूट्यूब पे नहीं कर पाएंगे, यदि आप बैच ले लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और कोई इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ही नॉमिनल सी जो चार्जेज हैं। 999 में आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग भी हो रहा है, वर्कशॉप कैलकुलेशन भी हो रहा है, ट्रेड की थ्योरी भी हम इस तरीके से करवा रहे हैं जो कि आप डेली देख भी पा रहे हैं। और उसके साथ में फिर आपका IT एंड लिटरेसी भी है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो
कंप्यूटर वाला भी पोर्शन आपका आ जाएगा और स्वास्थ्य सुरक्षा वाले टॉपिक भी आपके आ जाएंगे। तो केवल मैथ रीजनिंग को छोड़ के CBT 2 की कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम जो यूट्यूब पे नहीं कर पाएंगे, उसके कुछ रीज़न है, वो आपको तभी समझ में आएगा। तो जो है वो मैं स्पष्ट बोलता हूँ। देखें भाई, और दोस्तों वीडियो को आप ज़रूर अपने ग्रुप्स में जहाँ भी आप जुड़े हुए हैं वहाँ पे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने ग्रुप्स वगैरह में भी ज़रूर शेयर करें, ताकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट हैं वो इससे लाभान्वित तो हो सकें, है ना। और अभी हम एक बार उधर इंजन को दिखा दीजिए, इस इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, कैमरे को स्विच करके देखें भाई। ये इंजन है जो आप देख पा रहे हैं, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, और इसका हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल करेंगे और इसकी कार्यप्रणाली को जो है हम देखेंगे। तो आप सभी जो है इस इंजन को एक बार देखें और मैं आपको एक बार बता देता हूं, देखें, क्योंकि 4 स्ट्रोक डीजल इंजन को यदि आपको समझना है तो इस इंजन को बेस बना के देखना ही होगा। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है आपके इधर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, यानी ये एक 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है। अब 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यप्रणाली हमने जो है पहले भी आपको बताई है, लेकिन इस इंजन से एक बार और बता देंगे तो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वो एक कट मॉडल के जरिए दिखाई थी, लेकिन वास्तविकता में इंजन भी देख लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कभी। देखें भाई, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस साइड से आपको क्या क्या दिख रहा है, एक बार मोटा मोटा देख लीजिए। ये टैपिट कवर है, ये इसका ऊपर का पार्ट सिलेंडर हेड है। सिलेंडर हेड के जस्ट नीचे सिलेंडर ब्लॉक आएगा, यानी सिलेंडर ब्लॉक। लेकिन हमने आपको इस इंजन का मूवमेंट दिखाने के लिए यहाँ पर इस सिलेंडर की जगह इस सिलेंडर को हटा करके, यहाँ पर था सिलेंडर ब्लॉक, तो इस सिलेंडर की जगह कास्ट आयरन का सिलेंडर होता है, लेकिन हमने मैनुअली बनाया हुआ है खुद नहीं, ताकि आपको हम पिस्टन का मूवमेंट इसके अंदर चलता हुआ ऊपर नीचे हम दिखा सकें। ये पिस्टन आपको दिख रहा है ऊपर नीचे होता हुआ, तो इसलिए हमने ये ट्रांसपेरेंट सिलेंडर बना रखा है ना। तो इसकी जगह पर सिलेंडर ब्लॉक आएगा, जो ये 4 आई स्टड आप देख पा रहे हैं, इनकी जगह पर, इस जगह पर, इस सिलेंडर की जगह पर कौन सा ब्लॉक आएगा जो हमने खोल रखा है, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इधर से दिखा दें। तो ये वाला जो सिलेंडर ब्लॉक आप देख पा रहे हैं जिस पे मेरी स्टिक है, ये सिलेंडर ब्लॉक यहाँ पे कसा जाएगा सिलेंडर हेड के जस्ट नीचे। अगर मैं इसको हटाऊं तो यहाँ से आपको इसका सिलेंडर भी दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर देता हूं तो दिखा देना भाई। ये वो सिलेंडर है जिसके अंदर जो अभी आप पिस्टन ट्रांसपेरेंट सिलेंडर के अंदर चलता हुआ देख रहे हैं, तो इस सिलेंडर में चलता, और ये पूरी बॉडी सिलेंडर ब्लॉक है ये वाली। ये तो इसके ऊपर फ्यूल टैंक कसा हुआ है, ये फ्यूल टैंक है ये वाला, है ना। तो इस सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन चलता। तो हमने इस इंजन में से आपको दिखाने के पर्पज से सिलेंडर ब्लॉक को हटा के अलग रख रखा है, और उसकी जगह पर यहाँ पर हमने जो है ये ट्रांसपेरेंट सिलेंडर को लगाया हुआ है, और उसके अंदर ये पिस्टन गति कर रहा है, ताकि आप पिस्टन का मूवमेंट देख सकें, पिस्टन कौन से स्ट्रोक में कहाँ जा रहा है इसको इजी वे में देख सकें। तो ये हो गया सिलेंडर ब्लॉक। अब देखो, ये जो सिलेंडर ब्लॉक है मैंने बताया अभी आपको, एक बार ऊपर बताएं, यहाँ से यहाँ तक का भाग सिलेंडर हेड है, और यहाँ से यहाँ तक का जो ये नीला आप देख पा रहे हैं, यहाँ तक, यहाँ से 2 से अगर मैं दिखाऊं तो जितना मेरे इन 2 के बीच में आ रहा है, इस जगह आता सिलेंडर ब्लॉक। और जो मेरी वाइट स्टिक आप देख पा रहे हैं, ये वाली वाइट स्टिक, इससे नीचे वाला जितना भी पोर्शन है वो दिखा दें भाई। ये सब क्रैंककेस हाउसिंग कहलाता है यहाँ तक, यानी मेरी हाथ की उंगली जहां पर रखी हुई है यहाँ से लेके, और जो ये वाली आप वाइट स्टिक आप देख पा रहे हैं नीचे, यहाँ तक का भाग क्रैंककेस हाउसिंग कहलाता है। तो आप देख भी पा रहे होंगे, इसी क्रैंककेस हाउसिंग में ये क्रैंकशाफ्ट फिट है, जैसा कि पिछली वीडियोज में भी हमने बात करी थी। और यहाँ पर थोड़ा सा एंगल चेंज करें आप, कैमरे से क्रैंकशाफ्ट दिख नहीं रही है, उस साइड सरकाएं कैमरे को। तो यहाँ पर देखें, ये जो इसी क्रैंककेस हाउसिंग में देखा जाए तो मैंने अभी बताया ना, यहाँ से लेके, यहाँ से टॉप से लेके और डाउन में नीचे दिखाएं यहाँ तक का, या दोनों एक साथ दिखा दें, यहाँ से लेके यहाँ तक का भाग क्रैंककेस हाउसिंग ही है। तो क्रैंककेस हाउसिंग में ही केम शाफ्ट फिट होती है ना। तो क्रैंक शाफ्ट ये वाली शाफ्ट है जो कि आपको ये दिख रही है, ये जा रही है आर पार, ये क्रैंक शाफ्ट क्रैंककेस हाउसिंग में, केम शाफ्ट भी क्रैंककेस हाउसिंग में लगी हुई होती है ना। इधर से देखें तो इस साइड से दिखा दीजिएगा, थोड़ा सा कैमरे को इधर कर लें। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वाला, इधर से भी देख लेते हैं इस साइड से इस इंजन का व्यू क्या है।
तो देखें ऊपर से ही दिखा दें, इस साइड से ये टैपिट कवर है ना, उसके जस्ट नीचे टैपिट कवर के नीचे सिलेंडर हेड है। तो ये सिलेंडर हेड जो है ये इसके ऊपर कौन सा कवर लगा होता है, टैपिट कवर, जिस पर आप ये एन के लिखा हुआ देख पा रहे हैं। और इस सिलेंडर हेड के अंदर आप एक होल देख पा रहे होंगे, ये होल, ये जो होल है, ये होल, इसमें ये इंजेक्टर फिट होता है जो कि आपको बाहर दिख रहा है। ये इंजेक्टर हेड में ही फिट होता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंजेक्टर जो है वो कहाँ फिट होता है, तो सिलेंडर हेड पर इस होल में फिट होता है। अब सिलेंडर आप देखें इसको, ये नोजल को देखें, इसको इंजेक्टर को, तो इस इंजेक्टर की जो टिप है, ये नोजल, ये जब इस होल के अंदर जो है इंजेक्टर पूरा अंदर जाएगा, तो ये वाली जो नोजल है यहाँ पर सिलेंडर में निकलेगी। यहाँ जहाँ आप मेरी उंगली देख पा रहे हैं, यहाँ सिलेंडर के अंदर जो है दहन कक्ष में जो है गर्म हवा पर इंजेक्टर का स्प्रे करेगी। अब ये इंजेक्टर किस प्रकार स्प्रे करता है ये भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने इसमें फ्यूल भी भर रखा है। तो इंजेक्टर देखो इस तरीके से स्प्रे करेगा। यदि मैं पावर स्ट्रोक के दौरान आपको स्प्रे होता हुआ दिख भी रहा होगा, है ना, तो इस तरीके से इंजेक्टर जो है लगभग 135 psi से जो है स्प्रे करता है डीजल का। अब देखो स्प्रे के रूप में डीजल निकल रहा है ना, बिल्कुल गैस के रूप में दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से इंजेक्टर जो है स्प्रे करता है भाई, है ना। एक बार फिर देखिए, बिल्कुल गैस के रूप में स्प्रे करता है। और ये क्लास लाइव चल रही है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है ना। कैमरे को जूम कम करें, कैमरे का जूम कम करें, देखें भाई, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से अलग से इंजेक्टर की अपन ने इमेज लगाई है, तो आपके सामने ही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है ना। देखें, ठीक है। तो ये इंजेक्टर क्या है, स्प्रे करने का काम है इसका, ये इंजेक्टर है। तो गर्म हवा पर ये पावर स्ट्रोक के दौरान जो है डीजल का स्प्रे करता है। तो इंजेक्टर कहाँ लगा हुआ है, सिलेंडर हेड पर, उसके नीचे ये इधर से सिलेंडर ब्लॉक वाला पोर्शन दिख रहा है, और इसके नीचे दिखाएं कैमरे को, सिलेंडर ब्लॉक के जस्ट नीचे, यहाँ नीचे तक ये वाला हिस्सा इधर से क्रैंक केस हाउसिंग दिख रहा है फ्रंट साइड से। और इसमें ये जो प्लेट है, टाइमिंग प्लेट, इसके ऊपर ये ब्रीदर वाल्व लगा हुआ है। तो ब्रीदर वाल्व का कार्य क्या है, क्रैंक केस वेंटिलेशन का ये काम करता है। तो हम आगे देखेंगे, ये ऑयल चेम्बर है नीचे इसके, तो उसका ये ड्रेन प्लग है ना। तो इस साइड से और दिखा दें भाई, इस साइड का व्यू ले आए इसको, कैमरे को देखें। यहाँ पर हमने फ्यूल टैंक को भी ऊपर लगाया हुआ है, उधर से दिखा दें एक बार, ये रह गया था। तो फ्यूल टैंक के रूप में हमने एक बोतल को टांगा हुआ है, यहाँ पर आप डीजल देख पा रहे होंगे। और ये नली कहाँ पर जा रही है, फिल्टर पर जा रही है ना। और फिल्टर से ये FIP पर कनेक्शन जा रहा है इधर से फ्यूल इंजेक्शन पंप पर। तो इस साइड से दिखा दें पूरा व्यू, ये नली ऊपर से जो है फिल्टर पर आ रही है, और फिल्टर के बाद में फ्यूल इंजेक्शन पंप पर जा रही है। ये फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है पंप टाइमिंग के अकॉर्डिंग फ्यूल की सप्लाई हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से अभी इंजेक्टर को कर रहा था। इंजेक्टर तभी तो स्प्रे कर रहा था। ये वाली जो हाई प्रेशर पाइप है उधर देखो इंजेक्टर से जुड़ी हुई है ना, देख पा रही होगी यहाँ से, ये इंजेक्टर से जुड़ी हुई है ना। तो देखें आगे इधर से क्या क्या दिखता है एक बार ये बता दें, मॉडल यहाँ भी दिखा दें एक बार। ये फिर से 4 स्ट्रोक डीजल इंजन ही है, जैसा कि हमने मार्किंग कर रखा है। यहाँ से सिलेंडर हेड आपको दिखता है, और सिलेंडर हेड पर देखो ये दिख रहा है डब्बा सा, अगर आप देखेंगे तो ये डब्बा सा दिख रहा है। इसको बोलते हैं एयर फिल्टर या एयर क्लीनर। इसका कार्य है हवा को छानना, ठीक है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान जब इस सिलेंडर में हवा प्रवेश करती है, तो एयर क्लीनर से वातावरण की हवा छन करके इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते से नीचे इनलेट वाल्व है, उसके खुलने पर सिलेंडर में प्रवेश करती है। तो ये सब हम देखेंगे। इधर आपको साइलेंसर दिख रहा है, ये वाला साइलेंसर है ना। अब यहाँ पर यदि आप देखें इस साइड से आपको फिल्टर के नीचे, इस FIP के नीचे क्या दिख रहा है, ये एक भारी भरकम पहिया दिख रहा होगा। ये भारी भरकम पहिया जो है ये फ्लाई व्हील कहलाता है ना। ये फ्लाई व्हील है, तो डबल व्हील है इसमें। एक व्हील को हमने खोल के हटाया हुआ है, तो उधर भी दिखा दें, वो दूसरी साइड का देखो वो हटा रखा। आपको क्रैंकशाफ्ट और केमशाफ्ट का मूवमेंट दिखाने के लिए हमने उसको खोल के रख रखा है, तो उधर पे रखा हुआ है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये एक फ्लाईव्हील इधर हो गया, और दूसरा फ्लाईव्हील हमने खोल रखा है। ये फ्लाईव्हील देखो किस पे कसा हुआ है, ये क्रैंकशाफ्ट पे कसा हुआ है, और ये क्रैंकशाफ्ट पर और फ्लाईव्हील पर हमने मार्किंग की हुई है। थोड़ा दूर से दिखा देना पीछे से, क्या हुआ, अच्छा इसको देखें भाई, इस क्रैंकशाफ्ट पर हमने मार्किंग की हुई है। ये आपको ब्लू मार्किंग, ये रेड मार्किंग, और यहां पर दिख रही होगी ये येलो मार्किंग, और इधर आप देखेंगे तो ये ग्रीन मार्किंग। तो इसको हमने 4 क्वाड्रेंट में जो है वो बांट रखा है। यानी कंप्लीट सर्किल की मैं बात करूं तो 360 डिग्री होगा, और 90-90 डिग्री पर हमने इसको बांट रखा है।
सेम इसी प्रकार से फ्लाईव्हील पर भी हमने कट लगाए हुए हैं। देखो जो क्रैंकशाफ्ट का ब्लू मार्क है सेम उसी सेंटर में हमने फ्लाईव्हील को भी 90-90 डिग्री पे कट लगा रखे हैं। अब अगला है ग्रीन, तो ग्रीन इस ब्लू से ये जो ग्रीन है ये 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर ही फ्लाईव्हील पर भी हमने ग्रीन लगा रखा है। इस क्रैंकशाफ्ट के येलो के पैरेलल में ही अगला 90 डिग्री पर हमने ये लगा रखा है ना, ग्रीन से ये वाला येलो 90 डिग्री पर है, तो इस फ्लाईव्हील पर फ्लाईव्हील पर ये ग्रीन से और ये येलो 90 डिग्री पर मार्किंग की हुई है हमने। इस येलो से ये रेड 90 डिग्री पर है, तो रेड के सामने ही हमने फ्लाईव्हील पर भी रेड लगा रखा है, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। और फिर आगे हम चलें, रेड से आगे देखो ये वाला ब्लू है तो ये भी 90 डिग्री पर है, तो फ्लाईव्हील पर भी हमने सेम पैरेलल में मार्किंग की हुई है, रेड के सामने रेड और ब्लू के सामने ब्लू, तो ये आपस में 90 डिग्री की मार्किंग है फ्लाईव्हील पर भी और क्रैंकशाफ्ट पर भी, ताकि हम आपको समझा सकें, है ना। आगे देखते हैं भाई, तो इधर से यही दिख रहा है, इधर ले आए एक बार, इस साइड में और ले आए, जितना यहाँ से दिख जाए, ऊपर से एक बार दिखा देना। देखें भाई, ऊपर ही ऊपर आप देखें तो आपको यहाँ पर ये, इसको मैं अगर हटाऊं, ये एयर क्लीनर मैंने हटा दिया, तो ये जो पाइप बचा ये इनलेट मैनिफोल्ड है, और यहाँ पर दो पुश रॉड आप देख पा रहे होंगे, एक ये रही एक ये रही, ये इनलेट वाल्व की, ये एग्जॉस्ट वाल्व की, और ये रॉकर आर्म है टेपिट कवर के अंदर। बाकी हम इसका डिसमेंटलिंग जब देखेंगे तो वहां देखेंगे ज्यादा डिटेल में। अभी मैं इसको लगा देता हूँ इनलेट मैनिफोल्ड पर एयर क्लीनर को, ये मैंने लगा दिया। साइलेंसर भी इधर लगा हुआ है, ये भी खुल जाता है, ये हम बाद में खोलेंगे सब। पहले आज हमको इसकी कार्य प्रणाली समझनी है भाई। ये फ्यूल इंजेक्शन पंप है FIP, ये शायद इधर से लूज है, मैंने अभी इसकी एयर निकाली थी तो एयर ब्लीड की थी, तो देखो अभी ये तेल निकलेगा यहाँ से, देखो ये निकल रहा, तो इसको कसा नहीं है प्रॉपर, एक पेचकस देना है उधर से, स्क्रू ड्राइवर देना, ये टाइट नहीं किया तभी यहाँ से जो है डीजल लीक हो रहा है। एक बार इसको टाइट कर देते हैं। यही कारण था कि वीडियो थोड़ा लेट से लाइव क्लास जो है वो लेट शुरू हुई, क्योंकि हमने इसके अंदर प्रॉपर फ्यूल भर के इसका एयर ब्लीड किया था, इसलिए टाइम लगे। स्क्रू ड्राइवर सही नहीं है भाई, दूसरा लेके आओ, एक छोटा होगा फ्लैट, इसका छोटा, हाँ छोटा नहीं है, और ये लेना। तो ये कसा हुआ नहीं है, फ्यूल जो है वो ड्रॉप हो रहा है, यहाँ से गिर रहा है, तो इसको मैं टाइट कर देता हूँ एयर ब्लीड स्क्रू को एक बार। ये कर दिया हमने टाइट, ठीक है। स्क्रू ड्राइवर को इधर रख देते हैं। देखो काफ़ी फ्यूल जो है वो फैल गया है यहाँ पे, डीजल, देखें कोई नहीं। तो ये है फ्यूल इंजेक्शन पंप। तो इसका कार्य होता है बाल्ब टाइम, उसकी फ्यूल इंजेक्शन पंप की टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये रेस है ना, तो इससे ये फ्यूल की सप्लाई जो है कंट्रोल होती है इस रेस से। और फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है पावर स्ट्रोक के समय फ्यूल को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके इंजेक्टर को इस हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से सप्लाई करता है। इसके नीचे आप देखें तो ये केम शाफ्ट का बक्सा है, इसको केम बक्सा बोला जाता है। केम शाफ्ट इसी के अंदर फिट है, तो हम जब डिसमेंटलिंग करेंगे तो देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक केम शाफ्ट है, आपने इधर देखा भी था पिछली वीडियोज में, ये यहाँ से यहाँ तक डली हुई है। अब देखें यहाँ पर ये जो है गवर्नर लिंकेज रॉड है, यानी गवर्नर यहाँ पे केम शाफ्ट के अंदर ही लगा हुआ है इसमें, तो जो लोड के अनुसार इसकी भार के अनुसार इसकी गति को कंट्रोल करने का काम गवर्नर करता है। तो ये गवर्नर लिंकेज रॉड है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो ये दो टैपिट हैं, ये वाली पुश रॉड इनलेट वाल्व को खोलती है, ये वाली एग्जॉस्ट वाल्व को खोलती है। लेकिन इनको कौन ऑपरेट करता है, टैपिट और लिफ्टर को, दोनों को केम शाफ्ट जो इसके अंदर लगी हुई है, जिसमें 3 केम लॉब होंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज में भी दिखाया है। पहला फ्यूल इंजेक्शन पंप को ऑपरेट करने के लिए, दूसरा जो है इनलेट वाल्व को, तीसरा जो है एग्जॉस्ट वाल्व को। इधर तक ये केम शाफ्ट है। इसके नीचे हम बात करें, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक का, टॉप से दिखा दो, मेरा हाथ जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है, यानी इतना जो ये आपको स्टील टाइप कलर में दिख रहा है ये टैपिट कवर से इतना, यानी इस वाले इधर से दिख रहा होगा, इस टैपिट कवर से इतना, ये इतना, तो ये सिलेंडर हेड है। और जो बीच में खाली स्पेस दिख रहा है यहाँ सिलेंडर ब्लॉक लगता, लेकिन आपको पिस्टन का मूवमेंट दिखाने के लिए हमने सिलेंडर ब्लॉक को निकाल करके उसकी जगह पे ट्रांसपेरेंट सिलेंडर को डाला हुआ है इसके अंदर। सिलेंडर ब्लॉक से जस्ट नीचे वाला जितना भी पोर्शन है ये सब नीचे तक, यहां तक, ये कहलाएगा क्रैंककेस हाउसिंग, है ना, क्रैंककेस हाउसिंग। और क्रैंककेस हाउसिंग पर ही केम शाफ्ट लगी हुई होती है, क्रैंक शाफ्ट भी इस पर लगी होती है। आगे देखो, ये एक अभी खुलेगा नहीं, मेरे को चाबी लानी पड़ेगी,
तो ये ऑयल डिपिस्टिक है, यहाँ से हम ऑयल का लेवल, ऑयल चेम्बर के अंदर कितना ऑयल भरा हुआ है उसका लेवल हम चेक करते हैं। और नीचे ये इसके 4 आप फाउंडेशन बोल्ट देख पा रहे हैं, 2 इधर हैं जैसे ये बोल्ट आपको दिख रहे हैं, इसको ये आप देख पा रहे हैं एक पट्टी है ना पत्थर की, तो इसके ऊपर इसको हमने फाउंडेशन पर फिक्स किया हुआ है। तो इन 4 बोल्ट के माध्यम से किया हुआ है, 2 इधर है 2 उधर है। तो लगभग इसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चारों साइड से जो दिख रहा था मोटा मोटा मैं डिफाइन कर चुका हूं। अब हम देखते हैं इसकी कार्यप्रणाली, जो हमारी आज के इस वीडियो का टॉपिक है उसकी तरफ। तो पहले हम चलेंगे बोर्ड की तरफ, है ना। तो क्योंकि बोर्ड पे हम पहले समझ के आएंगे, फिर हम समझेंगे कि सक्शन स्ट्रोक क्या है, कंप्रेशन में क्या होता है, पावर में क्या होता है, तो वहां भी देखेंगे और इस पर भी देखेंगे, है ना। तो मैं एक कपड़ा ले लेता हूं भाई, हाथ डीजल में हो गए, है ना। तो देखें, कैमरे को हम उधर स्विच करते हैं। ये वाला इंजन आपने देख लिया, पार्ट्स उसके देख लिए, मोटा मोटा आपके समझ में आ ही गया। तो देखें, मार्कर होगा। अब देखो, चीजों को सही तरीके से रिप्रेजेंट करें तो टाइम लगता है भाई, है ना। देखें, हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो क्या है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यप्रणाली। तो जो अभी हमने आपको प्रैक्टिकल करके पार्ट्स दिखाए वो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के ही थे, और इसकी वर्किंग प्रोसेस हम देखेंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। ये आज की वीडियो का टॉपिक है ना। बाकी क्वेश्चन और भी बहुत तरीके से आते हैं, अभी भी इसमें बहुत गहराई बची है। सारे पार्ट्स हम खोलेंगे, किस धातु का बना हुआ है, क्या उसका कार्य है, कहाँ वो फिट होता है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, है ना। तो वो सब हम आगामी वीडियोज में देखेंगे। फिलहाल हम कार्यप्रणाली देखेंगे। तो ये मैं दिखा चुका हूं। तो देखें, ये वाला जो है एक पिछले मॉड्यूल में भी हम डिस्कस कर चुके थे। यहां पर यदि आप ध्यान दें, मैं थोड़ा सा एक बार आपका ध्यान यहाँ पे आकर्षित करना चाहूंगा। देखें, थोड़ा सा पहले इधर देखो, कोई नहीं, देखो फिर उस पर बाद में देख लेंगे। पहला स्ट्रोक होता है सक्शन स्ट्रोक या इनटेक स्ट्रोक जिसे कहते हैं। उसमें होता क्या है, सुन ले, जो इंजन की क्रैंकशाफ्ट है वो घूमना चालू करेगी तो ये पिस्टन घूमता है। पिस्टन किधर से किधर घूमता है, टीडीसी ऊपर होता है, टीडीसी सुन लें एक बार, पहले हम एक स्ट्रोक को समझेंगे, टीडीसी, और नीचे होता है बीडीसी। यहाँ पर लास्ट लिमिट है टीडीसी और बीडीसी, ठीक है, बीडीसी, चलो ये लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो एक स्ट्रोक कहलाती है। मैं इधर मार्क कर रहा हूं, यहां से यहां तक की जो दूरी है एक स्ट्रोक कहलाएगी। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ ऊपर से नीचे आएगा तो हम कहेंगे कि पिस्टन का एक स्ट्रोक पूरा हो गया। या पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा तो भी हम कहेंगे कि एक स्ट्रोक पूरा हो गया। तो हम इसको कह रहे हैं कि हम किसकी कार्यप्रणाली पढ़ रहे हैं, 4 स्ट्रोक इंजन की। तो इसमें पिस्टन को कितने स्ट्रोक पूरे करने होंगे, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है भाई साहब 4 करने होंगे ऑब्वियसली, है ना। तो एक बार पिस्टन, पहला जो स्ट्रोक होता है इनटेक स्ट्रोक या सक्शन स्ट्रोक या आगम क्रिया, इसमें पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है, ऊपर से नीचे गति करता है। तो जब ऊपर से नीचे गति करेगा तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो इनलेट वाल्व है, वाल्व टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो खुल जाता है। वाल्व टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये वाला जो आप वाल्व देख रहे हैं, इनटेक वाल्व लिखा हुआ है, तो ये वाला जो इनटेक वाल्व है ये देखो खुला हुआ है। अब खुला हुआ है तो अभी जब मैंने इंजन पे आपको दिखाया था तो इस इनलेट मैनिफोल्ड पर अभी आपको दिखाया था एक गोल सा डब्बा एयर क्लीनर लगा होता है, अभी इंजन पे दिखाया था, अभी जब मैं पार्ट्स दिखा रहा था। तो जब पिस्टन नीचे की तरफ चलेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर वैक्यूम उत्पन्न होगा। वैक्यूम उत्पन्न होगा तो वायुमंडलीय जो हवा है वो खिंचाव के साथ अंदर खिंच के आ जाएगी। लेकिन वायुमंडलीय हवा में धूल के कण भी मौजूद होते हैं, तो धूल के कण, डस्ट पार्टिकल अगर यहाँ आ गए तो आपके सिलेंडर जो लाइनर है और ये पिस्टन है इसको घिस देंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पर एयर फिल्टर लगाया हुआ है, एयर क्लीनर आप कह लो। तो वायुमंडलीय हवा इस एयर क्लीनर से छनकर, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था, इसको इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते से, जो ये ग्रीन ग्रीन नीले नीले आप डॉट देख रहे हैं, तो ये सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है सक्शन स्ट्रोक में। तो सक्शन स्ट्रोक में होता क्या है, चीजों को समझें। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन का मूवमेंट होता है टीडीसी टू बीडीसी। इनलेट वाल्व खुलेगा, ये वाला इनलेट वाल्व खुलेगा तो इस सिलेंडर का संपर्क हो जाता है वातावरण से। तो इनलेट वाल्व के खुलने पर वायुमंडलीय हवा इस एयर क्लीनर से छनकर इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते से इनलेट वाल्व की खुली पोजीशन में सिलेंडर के अंदर भरने लग जाती है। कब तक भरती रहेगी, जब तक पिस्टन पूर्ण रूप से बीडीसी पर नहीं पहुंच जाता, तब तक भरती रहेगी। अब इस दौरान और क्या क्या हुआ होगा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो हम देखते हैं इसका। मैं एक पैरेलल में यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं। देखो, जब पिस्टन टीडीसी पर रहा होगा तो क्या स्थिति होगी,
पिस्टन जब टीडीसी पर था तो ये क्रैंकशाफ्ट की स्थिति मैं आपको बता रहा हूं, तो क्रैंकशाफ्ट की जो क्रैंक पिन है वो ऊपर की तरफ होगी ऐसे। लेकिन अभी देखो ये वाली क्रैंक पिन कहां पहुंच गई, पिस्टन के बीडीसी पर पहुंचने पर नीचे पहुंच गई है ऐसे। ये अब पोजीशन ये हो गई, तो ये वाला जो ये क्रैंक पिन है, ये वाला हिस्सा ये पहले ऊपर था ऐसे, तो पिस्टन टॉप पे था। अब ये नीचे आ गई तो पिस्टन कहां पर है, बीडीसी पर है। तो क्रैंकशाफ्ट कितनी घूमी, तो क्रैंकशाफ्ट भाई साहब टीडीसी से यहां ऊपर से चलना चालू हुई और यहां नीचे आ गई, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना, 180 डिग्री या आधा चक्कर घूम गई हमारी क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान इंजन की क्रैंकशाफ्ट कितना चक्कर घूम जाती है, 180 डिग्री घूम जाती है। तो क्रैंकशाफ्ट के 180 डिग्री घूमने पर पिस्टन एक स्ट्रोक पूरा कर लेता है, टीडीसी से बीडीसी आ गया, यही सक्शन स्ट्रोक है बस। तो इसको हम प्रैक्टिकली अब उधर इंजन पे देखते हैं, और यहां पर एक बार इस डेमोस्ट्रेशन में भी हम देखते हैं सक्शन स्ट्रोक ही चल रहा है। यहां पर आप गौर करो, ये वाला इनलेट वाल्व है, तो सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन किधर चलेगा, टीडीसी से, यानी टीडीसी ऊपर होगा और बीडीसी तक चलेगा, बीडीसी नीचे होगा। तो होगा क्या, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चलेगा तो यहां पर ये इनलेट वाल्व खुल जाएगा और सिलेंडर के अंदर जो है हवा भर जाएगी। तो ये ब्लू कलर की आपको दिख रही है, एयर ही भर रही है। तो देखें एक बार आप यहां पर भी देख लें, अभी मैं दिखाता हूं, देखो ये वाल्व खुला और ये हवा भर गई पिस्टन के नीचे तक जाने पर। ये हवा कब तक भरती रहेगी, जब तक कि पिस्टन पूर्ण रूप से बीडीसी पर नीचे नहीं पहुंच जाता। अभी चालू होगा सक्शन स्ट्रोक, देखो ये भर रही है, कब तक भर रही है, जब तक कि नीचे नहीं पहुंच जा रहा। तो बस सक्शन स्ट्रोक में यही होता है, पिस्टन ऊपर से नीचे चलता है, टीडीसी टू बीडीसी चलता है और इनलेट वाल्व खुलता है, वातावरण की अशुद्ध हवा एयर क्लीनर से छनकर सिलेंडर के अंदर प्रवेश करती है। कब तक भरती रहेगी, जब तक पिस्टन बीडीसी पर नहीं पहुंच जाता, नीचे नहीं पहुंच जाता, तब तक भरती रहेगी। अब ये भर गई बीडीसी पर, तो अब इस दौरान इंजन की क्रैंकशाफ्ट कितनी घूमी, तो पहले पिस्टन ऊपर था तो क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन ये रहेगी। मैं दो पिस्टन बना रहा हूं तो आपके ये भी डायग्राम से भी समझ में आ जाएगा। ये मैंने पिस्टन बनाया, अब इसी के पैरेलल में मैं एक दूसरा पिस्टन बना रहा हूं जो बीडीसी पर होगा, तो ये बीडीसी पर है पिस्टन। तो इसमें क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन भाई साहब क्या होगी, क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन ये ऐसे होगी और ऐसे होगी, तो होगी उसी के पैरेलल। लेकिन ये वाली क्रैंक पिन जो है नीचे की तरफ आ गई, इसमें कहां थी, जब पिस्टन हमारा टीडीसी पर था तो ऊपर थी, और जब हमारा पिस्टन बीडीसी पर है अभी बीडीसी पर, तो क्रैंक पिन की पोजीशन क्या है, नीचे। तो ये कितनी घूमी, ऊपर से चलना चालू हुई और नीचे पहुंच गई। क्रैंक पिन यहां ऊपर थी, बीडीसी पर पहुंचने पर नीचे है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना, 180 डिग्री आधा चक्कर। यानी सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो क्रैंकशाफ्ट है वो 180 डिग्री या आधा चक्कर घूम जाती है। अब ये हो गया, मैंने इधर थ्योरेटिकली भी बता दिया, आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया। सक्शन स्ट्रोक में बस यही काम होता है। अब प्रैक्टिकली हम सक्शन स्ट्रोक हमारे इंजन पर देखते हैं भाई। देखें, कैमरे को उधर स्विच कर देना भाई, मैं एक बार दिखा देता हूं इनको सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन क्या करेगा। देखें भाई, और बाकी ये हमने क्रैंकशाफ्ट केमशाफ्ट के चक्कर में वैसे क्लियर करा दिया था, है ना। तो अभी देखो, अभी ये सक्शन स्ट्रोक इसका चालू होगा तो हम इसको इस डायरेक्शन में घुमाते हैं ना, सक्शन, ये कंप्रेशन और ये पावर और ये एग्जॉस्ट। तो सक्शन, कंप्रेशन, ये बंद कर रखा है मैंने, है ना, कोई नहीं, दोबारा देखते हैं एक बार। ठीक है, देखें भाई, यहां से चालू होगा। सक्शन स्ट्रोक में होगा क्या, सक्शन स्ट्रोक में आपकी जो ये पिस्टन है, अभी मैंने जैसा बताया, यहां पर जूम करके आप दिखा देना भाई। सिलेंडर पर ऊपर हमने मार्क किया हुआ है टीडीसी, दिख रहा है, नीचे हमने मार्क किया हुआ है बीडीसी, और ये हमने एक ट्रांसपेरेंट सिलेंडर आपको समझाने के लिए लगाया है, जिसके अंदर आप पिस्टन को गति करता हुआ देख सकें। तो टीडीसी से बीडीसी के बीच की दूरी हमने येलो मार्क से, एरो से दिखा रखी है। ये एक स्ट्रोक कहलाएगी, चाहे पिस्टन आपका ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए। क्लियर है भाई। तो पिस्टन का मूवमेंट होगा टीडीसी टू बीडीसी सक्शन स्ट्रोक के दौरान। तो हम पिस्टन को मूवमेंट कराते हैं, लेकिन उस दौरान आप ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रैंकशाफ्ट है, ये क्रैंकशाफ्ट पे भी हमने 4 क्वाड्रेंट की मार्किंग की हुई है। यदि हम बात करें, एक बार आप ऊपर से दिखा सकते हैं, ये जो व्हाइट पट्टी है हमने आपको समझाने के लिए लगाई है, इंजन में लगी नहीं होती है, 90 डिग्री पर इस क्रैंकशाफ्ट को बांटने के लिए लगाई है।
तो ऊपर व्हाइट पट्टी आप देख पा रहे होंगे, मेरे लेफ्ट में यानी इस इंजन के लेफ्ट में इस साइड में एक ग्रीन पट्टी इस ब्लॉक पर देख पा रहे होंगे, हमने इस पर आरोहित कर रखी है ताकि हम क्रैंकशाफ्ट को 180 डिग्री में बांट यानी 90-90 डिग्री के 4 क्वाड्रेंट में बांट सके। अगली हमने रेड मार्किंग इधर की हुई है, ये आपको दिख रही होगी, एक ब्लॉक पर है। दूसरी एक ब्लू मार्किंग हमने की हुई है, ये दूसरे एक ब्लॉक पर है। तो इस प्रकार हमने क्रैंकशाफ्ट पूरी गोल है तो पूरी गोल का कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री होगा, लेकिन हमने उसको बाहर अलग से मार्किंग करके इसको 4 क्वाड्रेंट में बांट रखा है और एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का होता है, ये आप भी जानते हैं। सेम इसी प्रकार से यहां पर फोकस करें भाई, ये जो केम शाफ्ट है, ये तो क्रैंकशाफ्ट हुई, ये केम शाफ्ट है। तो केम शाफ्ट को भी हमने, केम शाफ्ट का एक राउंड पूरा राउंड 360 डिग्री का होगा, तो इसको भी हमने 4 क्वाड्रेंट में बांटा हुआ है। यहां पर देखो ये व्हाइट मार्किंग ऊपर की तरफ, ब्लू मार्किंग नीचे, और ये ब्लैक और ये येलो, तो हर मार्किंग एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। ये पहला क्वाड्रेंट इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, बात वही है। ये 90 डिग्री का क्वाड्रेंट, ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, तो टोटल 360 डिग्री एक कंप्लीट रोटेशन। तो अब हम देखेंगे सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन का मूवमेंट किधर से किधर होगा और क्या घटनाएं होंगी जो प्रैक्टिकली रूप से हमको देखनी है, ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है जो हमने आपको बताया। तो अब देखते हैं, हम एक एक पे ध्यान देंगे। सबसे पहले पहला काम है हमारा सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन का मूवमेंट कहां से होता है, टीडीसी से बीडीसी। सिर्फ आप पिस्टन पे ध्यान देंगे अभी। तो देखो पिस्टन को मैं मूव कराता हूं, तो पिस्टन देखो टीडीसी से बीडीसी यानी ऊपर से नीचे आ रहा है, आया या नहीं आया, आ गया। तो यही कहा गया था कि सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चलता है, ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। अब इस दौरान और क्या कार्य हुए, पिस्टन के टीडीसी से बीडीसी चलने पर पिस्टन ने एक स्ट्रोक पूरा कर लिया है, और इस स्ट्रोक को सक्शन स्ट्रोक इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इस स्ट्रोक में जब पिस्टन टीडीसी से चलना चालू होता है तो जो इनलेट वाल्व है इधर लगा हुआ है, वो इनलेट वाल्व खुल जाता है, और खुलता है तो ये हवा को खींचता है, इसलिए इसका नाम रखा सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, तो इनलेट वाल्व को भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप और चीज देख लो। इनलेट वाल्व खुलेगा, हवा भर जाएगी, अभी दिखा देंगे इनलेट वाल्व का खुलना भी प्रैक्टिकली। इस साइड कैमरामैन को चेंज करना पड़ेगा कैमरा, लेकिन पहले इनका केम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट का भी आप देख लीजिए। तो पिस्टन जब टीडीसी से चल रहा है तो देखो क्रैंक शाफ्ट पे ध्यान दो और केम शाफ्ट दोनों पे ध्यान दो, दोनों ही कहां पर है, वाइट पर है, ये भी वाइट पर है और ये भी वाइट पर है। अब देखो मैं इसको 90 डिग्री यानी सॉरी मेरे को तो एक स्ट्रोक पूरा करना है सक्शन स्ट्रोक का, टीडीसी से बीडीसी तो करता हूं, तो दोनों कितना घूमेंगे आप ध्यान देना। तो अब हम लेते हैं ये पिस्टन का स्ट्रोक, देखो नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ मैं इस बीडीसी पे ले जाऊं, ले गया पिस्टन गया बीडीसी पर। अब देखें पिस्टन कंप्लीटली बीडीसी पर पहुंच चुका है। तो क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन क्या चेंज हुई है आप ध्यान दीजिए, मैं दोबारा से एक बार दिखाता हूं, अब आप क्रैंक शाफ्ट पे ध्यान देगा। पिस्टन टीडीसी से आ रहा है, बीडीसी की तरफ जा रहा है, तो इस वाइट से जाएगा, तो वाइट से कहां पहुंच गया, देखो बीडीसी पर पहुंचने पर वाइट से रेड पे चला गया, यहां पिस्टन बीडीसी पर है अभी। तो ये 180 डिग्री घूमी है क्रैंक शाफ्ट सक्शन स्ट्रोक में आधा चक्कर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, केम शाफ्ट कितनी घूमी है, केम शाफ्ट इस वाइट पर थी, वाइट से कहां पहुंच गई, इस ब्लू पर पहुंच गई, तो ये 90 डिग्री घूमी है। तो आप ध्यान दें एक स्ट्रोक में यानी सक्शन स्ट्रोक में केम शाफ्ट तो घूमेगी 90 डिग्री और क्रैंक शाफ्ट घूमेगी 180 डिग्री। अब इससे निष्कर्ष आप ये निकाल सकते हैं कि केम शाफ्ट का तो 90 डिग्री अगर केम शाफ्ट चल जाए तो भी एक स्ट्रोक पूरा हो जाता है, और क्रैंक शाफ्ट यदि 180 डिग्री आधा चक्कर चल जाए तो एक स्ट्रोक पूरा हो जाता है। ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये काम होंगे पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी, केम शाफ्ट का 90 डिग्री मूवमेंट हो जाएगा, क्रैंक शाफ्ट का 180 डिग्री आधा चक्कर मूवमेंट हो जाएगा। एक बात और बताई थी सक्शन स्ट्रोक में मैंने, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चलता है तो इनलेट वाल्व खुलता है और सिलेंडर के अंदर इनलेट मैनिफोल्ड के रास्ते से एयर क्लीनर से वातावरण की अशुद्ध हवा छन करके सिलेंडर में प्रवेश करती है इनलेट वाल्व की खुली पोजीशन पर। तो मैं कैमरामैन को कहूंगा कि कैमरे को अभी बोर्ड की तरफ स्विच कर दें और आप कैमरे को इधर स्विच करें ताकि हम इनको इनलेट वाल्व का मूवमेंट दिखा सकें। देखिए भाई साहब, तो एक बार मैं इतना यहाँ पे आप कैमरे को सेट करें उधर, और मैं इतने इनको बता देता हूँ वाल्व का, बस वाल्व का मूवमेंट बचा है हमारा वो बता देते हैं। ध्यान दें भाई, ये इनलेट आप देख रहे हैं, ये वाला जैसे ही पिस्टन यहां से ये टीडीसी है तो इधर से नीचे की तरफ चलेगा तो ये इनलेट वाल्व खुल रहा है, आप गौर करना ये खुल जाएगा, ये मैंने मार्किंग करी है, इससे नीचे आपको आता हुआ दिखेगा और ये हवा सिलेंडर के अंदर भरना प्रारंभ हो जाएगी। तो यही काम सक्शन स्ट्रोक के दौरान होते हैं। देखो ये इनलेट वाल्व खुला, हवा भर गई, बंद हो गया। आप जैसे ही बीडीसी पर पहुंचता है इनलेट वाल्व बंद हो जाता है, दिख रहा है आपको, देखना खुला, जैसे ही बीडीसी पर पहुंचा इनलेट वाल्व ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो हम वाल्व टाइमिंग बाद में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी हम उधर चलते हैं, है ना, ताकि हम आपको दिखा सकें।
तो देखें भाई, देखना थोड़ा नीचे कर लेना उसको, डाउन अगर ना दिखे तो। देखें, कोशिश करेंगे आपको दिखा सकें, क्योंकि यहाँ पर जो ये गैप बनाया हुआ है हमने इसीलिए बनाया हुआ है। देखो सबसे पहले इधर आप ध्यान दें, ये वाला जो डब्बा है, थोड़ा पीछे से देख लेना, ये वाला जो डब्बा है ये एयर क्लीनर है, और इस पर जो ये एयर क्लीनर को मैं हटा भी दूं तो को समझ में आ जाएगा, ये एयर क्लीनर मैंने हटा दिया है। ये इनलेट मैनिफोल्ड है पाइप, तो इसमें से हवा प्रवेश करेगी सिलेंडर के अंदर। अब कैसे करेगी, तो मैं एयर क्लीनर को लगा देता हूं फिर से, ये मैंने लगा दिया, तो यहां से खींच लेगा ये हवा को। कब खींचेगा, जब इनलेट वाल्व खुलेगा। तो जहां पे आप मेरी स्टिक देख पा रहे हैं, यहाँ पे नीचे से देखना, यहाँ पे एक वाल्व आपको खुलता हुआ प्रतीत होगा जब मैं पिस्टन को आगे बढ़ाता हूं। तो देखना, अभी एक बार ये सक्शन स्ट्रोक हमारा पिछला था, इससे देखो ये वाल्व दिख रहा है, एक बार दिखा देना, कैमरे से दिख नहीं रहा, कैमरे की सेटिंग थोड़ी वैसी है, लाइट को पकड़ लेंगे, कोई नहीं, मेरे को देना एक बार, मेरे को दे दो, कोई नहीं, मैं पकड़ लूंगा, निकाल दो उसको, इसकी चार्जिंग सर्किट निकाल लें। देखना भाई, यानी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी भाई ये दिखाने के लिए, है ना। तो देखो, कोई नहीं, मैं लाइट को दिखाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा इधर, ये रहा। तो अभी पिस्टन टॉप पर है, अब टॉप पर है तो देखना इनलेट वाल्व यहाँ से खुलेगा, इस जगह से खुलेगा, यहाँ दिखेगा आपको, इधर आना एक मिनट सन्नी, ये लाइट पकड़ना इधर, ताकि ये वाला इनलेट वाल्व अपन दिखा सकें खुलता हुआ। थोड़ा और ऊपर करो कैमरे को हल्का, बस आपको ये दिखाना है, जो ये गैप है ना यहाँ दिखाना, और ऊपर करो हल्का सा, बस 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 बस, ज़्यादा गया, थोड़ा और डाउन, देख लेना। तो यहाँ पर देखो ये वाल्व जो मेरी स्टिक के पास है, ये वाल्व देखो अभी तो बंद हुआ, यहाँ पर स्टिक के बिल्कुल सामने एक वाल्व आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। अब ये पिस्टन नीचे जा रहा है, देखो यहाँ पे एक वाल्व खुलेगा, ये खुला, नीचे जो ये ब्लैक ब्लैक है, ये देखो, ये जो छायासी आपको दिख रही है, ये इनलेट वाल्व है ना। अब बाकी हम सिलेंडर, ये जो आप नीचे ऊपर नीचे होता देख रहे हैं, पिस्टन तो यहाँ पर हो रहा है, पिस्टन तो देखो यहाँ पर है, पिस्टन यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है। अभी मैं वाल्व का मूवमेंट आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि अब इतना ही गैप है। अभी ये वाल्व बंद है, अब सक्शन स्ट्रोक जब चालू हुआ था तो वाल्व यहाँ पर था, पिस्टन ऊपर था, पिस्टन नीचे जाएगा तो वाल्व खुलेगा। अब मेरी जहां स्टिक है यहाँ पर आप देखना, ये वाल्व खुलता हुआ आपको दिखाई देगा, ये आया वाल्व गोल नीचे आएगा, देखना ये आ रहा, ये काला काला जो आ रहा है यही वाल्व है, इनलेट वाल्व है। इसको आप नीचे से दिखा सकते हैं क्या, जनरल और पास से दिखा सकते हैं कि वाल्व को, देखो ये हलता हुआ आपको दिख रहा है इस जगह, यही इनलेट वाल्व है, तो ये खुल रहा है ना। बाकी हम और किसी वीडियो में भी दिखा सकते हैं, ये दिख जाएगा, यहां से सही दिख रहा है, ये रहा, ये जो मेरी स्टिक के सामने देखो, अभी इनलेट वाल्व बंद है। अब मैं पिस्टन को ऊपर लेके आ रहा हूं तो देखो वाल्व खुला और अभी बंद है, ऊपर बंद है, अभी मेरी स्टिक को ही दबा लिया इसने, उसके अंदर फंस गई है, ये फंस गई है ना। तो अब ये वाल्व खुलेगा, जो चपटी सतह सी आपको दिख रही है ना। तो ये देखो, अब पिस्टन जब मैं नीचे की तरफ चलाऊंगा तो ये वाल्व खुलेगा, पिस्टन जब नीचे की तरफ आएगा, एक सेकंड, ये उल्टा स्ट्रोक है, इधर जाएगा, देखो पिस्टन नीचे जाएगा और वाल्व खुल जाएगा, मेरी स्टिक रिलीज हो गई, और बीडीसी पर पहुंचते ही वाल्व बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया, ये बंद है। अब यहां पर दिख पा रहा होगा, यहां पर ये बंद है। अभी मैं फिर से खोलता हूं, ध्यान देना, एक बार ध्यान दो, ये खुल गया और ये बंद हो गया, ये बंद हुआ, ये खुला, ये बंद हुआ। लेकिन अब फिर से हम सक्शन स्ट्रोक करते हैं, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन कहां होता है, टीडीसी पर। तो अब देखो वाल्व बंद है इस पोजीशन पर और पिस्टन हमारा कहां है, टीडीसी पर है। यहां पर पिस्टन आपको दिख रहा होगा, टीडीसी पर है ना। अब पिस्टन टीडीसी पर, पिस्टन चलेगा बीडीसी की तरफ, तो हम चलाते हैं नीचे की तरफ, पिस्टन देखो धीरे धीरे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये गया। तो इनलेट वाल्व भी देखो खुला है, यहां पर स्टील टाइप का आपको दिख रहा है, ये इनलेट वाल्व है, ये खुला, ये खुल गया, और अब ये बंद होता हुआ भी दिख रहा है। पिस्टन देखो जैसे जैसे बीडीसी पर पहुंच रहा है तुरंत बंद हो जाता है, ये बंद हो गया, ये बंद हुआ, बीच में आप इसमें एक कट भी देख पा रहे होंगे। अभी मैं फिर से पिस्टन को टीडीसी पर लाता हूं तो देखो ये खुल रहा है और टीडीसी पर पहुंचते ही बंद हो गया, अभी बंद है, अब हुआ ना जूम, अब दिख रहा है ये सही, अब दिख रहा है भाई, है ना। तो देखो ये है इनलेट वाल्व, जो ये आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल मेरे सामने कट, ये है इनलेट वाल्व। फुल जूम कर दिया, हमारा कैमरामैन भी पूरा फोकस किए हुए हैं आपको दिखाने के लिए। अब देखना पिस्टन जैसे ही टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलेगा, नीचे की तरफ, अभी पिस्टन फुल टॉप पर है, टीडीसी पर है। अब पिस्टन जैसे ही नीचे की तरफ चलेगा, देखो इनलेट वाल्व खुलेगा, ये खुलता हुआ मेरी स्टिक के आगे आपको दिखाई देगा, ये 1 रुपए जैसा आपको खुलता हुआ, देखो नीचे आ गया, ये खुल गया वाल्व, ये खुल गया, ये खुल गया। पिस्टन बीडीसी पर जैसे ही पहुंचने वाला होगा ये बंद भी हो जाएगा, तो बंद होता हुआ भी दिखेगा, देखो ये बंद हुआ, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया, ये है इनलेट वाल्व, यही रहने दें, सही है, बिल्कुल सही मूवमेंट हो रहा है। ये खुला देखो और ये बंद हुआ, ये इनलेट वाल्व है इधर वाला, है ना।
और इसके इधर आप देख पा रहे होंगे, अभी कुछ ना करे कैमरे को, सही है, सेट है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है जिधर अभी मेरी स्टिक है। तो एग्जॉस्ट वाल्व का मूवमेंट हम अगले स्ट्रोक में दिखाएंगे एग्जॉस्ट में। अभी आप इस पर ध्यान दो फटाफट। इनलेट वाल्व पिस्टन क्या होता है, ध्यान दो दोबारा से, मैं पिस्टन को ऊपर लेके आ रहा हूं, ये आ गया टीडीसी पर। अब देखो ये एग्जॉस्ट वाल्व भी खुलता हुआ दिखाई दे रहा होगा इधर आपको, ये रहा। लेकिन अभी पिस्टन हम वही स्ट्रोक नहीं समझा रहे हैं, अभी आप समझे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अभी पिस्टन टॉप पर है, टीडीसी पर है, तो टीडीसी पर जैसे ही होता है सक्शन वाल्व खुलना चालू हो जाता है। इनलेट वाल्व जो मेरी स्टिक के सामने ये खुलना चालू होगा। पिस्टन को हम नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, टीडीसी से बीडीसी की तरफ ले गए। देखो इनलेट वाल्व भी खुलता हुआ जा रहा है, खुला बीच में खुलेगा। लेकिन जैसे ही पिस्टन बीडीसी पर नीचे पहुंचने वाला होगा, दिखा देना भाई एक बार बीडीसी भी, रुको एक बार, हाँ दिखाओ इसी जगह। तो पिस्टन जैसे जैसे बीडीसी पर पहुंचेगा ये बंद भी हो रहा होगा, तो दिखाओ एक बार, इसको बंद भी कराते हैं भाई, बंद होता हुआ भी दिखाते हैं। पिस्टन टीडीसी पर से नीचे जा रहा है तो खुल रहा है, और जैसे ही बीडीसी पर पहुंचने वाला है देखो बंद होने वाला है, देखो बंद होता हुआ दिखाई देगा। तो ये बंद हो गया भाई, ये प्रॉपर बंद हो गया। तो सक्शन स्ट्रोक में यही होता है। पिस्टन एक बार फिर से दिखा देंगे आपको। तो हम इसको लेके आते हैं पिस्टन को टीडीसी पर। तो पिस्टन जैसे ही टीडीसी पर चलना चालू होगा तो इनलेट वाल्व खुलना चालू होगा और बीडीसी पर पहुंचने पर बंद भी हो जाएगा। तो इस वाल्व के खुलने पर सक्शन स्ट्रोक में हवा भरती है। जैसे ये बीडीसी पर पिस्टन पहुंच रहा है, देखो नीचे पहुंच रहा है पिस्टन, तो नीचे जैसे ही पहुंचेगा बीडीसी पर वाल्व बंद हो चुका है, ये हो गया आपके सामने बंद, ये हो गया। तो ये होगा बस, ठीक है, दिखा दिया भाई कैमरामैन ने आखिरकार। इतनी बहुत मुश्किल था इसको दिखाना, क्योंकि इतना गैप वहां पे है नहीं कि आप देख सकें, क्योंकि सिलेंडर भी फिट है और उसकी किनार आ रही है, तो वहां से समझना इसको जो है बहुत ही मुश्किल है ना। तो फिर भी कैमरामैन और हमारे दूसरे जिन्होंने लाइट दिखाई तो बिल्कुल एकदम सही दिखाई, देखें भाई, ताकि आप इनलेट वाल्व का मूवमेंट देख पाए। तो सक्शन स्ट्रोक में यही काम होता है। आपने देखा प्रैक्टिकली रूप से क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री या आधा चक्कर, केम शाफ्ट 90 डिग्री या 1/4 चक्कर, और पिस्टन का मूवमेंट टीडीसी टू बीडीसी इनलेट। इस दौरान इनलेट वाल्व खुलता है टीडीसी पे चलने पर, और जैसे ही पिस्टन जो है बीडीसी पर पहुंचता है खुला हुआ इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। ये आपने प्रैक्टिकली रूप से हमारे इंजन में देखा, जो कि इसमें हो रहा है। फिर से आप एक बार देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लो भाई, ये देखो ये खुला, और पिस्टन जैसे ही बीडीसी पर पहुंचा ये बंद हो जाएगा, देखना इस वाल्व पे ध्यान रखना। अब फिर से सक्शन स्ट्रोक जब चलेगा ये खुलेगा, देखो, और पिस्टन जब बीडीसी पर पहुंचेगा बंद हो जाएगा, खुला, पिस्टन जैसे ही बीडीसी पर पहुंचा देखो ये बंद हो गया। तो यही तो हो रहा था वहां पे, यही मैंने आपको दिखाया था। तो अगला स्ट्रोक देखते हैं हम, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो पहला स्ट्रोक हमारा पूरा हो चुका है। इस दौरान क्या क्या हुआ मैं आपको बता चुका हूं। देखें, किसी के कमेंट है तो वो देख लेते हैं बीच में एक बार, वो दिखाना, माउस कहां पे, किस किस के कमेंट हैं वो देख लेते हैं भाई। चैट, संजू गुजर लिख रहे हैं, चरण स्पर्श गुरुजी भाई आपको भी नमस्कार। और किसका कमेंट है अगला, इधर हम देखते हैं। देखें भाई, टेक्निकल योर्स का था, गुड मॉर्निंग सर, तो भाई गुड मॉर्निंग। उसके बाद में राम प्रवेश का था, गुड मॉर्निंग राम प्रवेश कुमार तो ये हो चुका था हमारा। आगे देखो, ये कह रहे हैं राम प्रकाश आपके पढ़ाई हमें अच्छी लगती है। आगे देखो, ये कह रहे हैं आई लव माई ड्रीम, गुड मॉर्निंग सरदी भाई, गुड मॉर्निंग। आगे देखें, ये मिस्टर अंशु, नाइस सर। गौरव, हेलो। गौरव लिख रहे हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लास कब होगी। आज एक क्लास करते हैं, इवनिंग में देखते हैं थ्योरी की, इलेक्ट्रिशियन का चालू करते हैं ना, बाकी वो कर ही रहे थे कौशल सर, हम भी चालू करते हैं। नवीन कुमार इंडियन बॉय लिख रहे हैं भाई, सर जी हम ट्रैक्टर मैकेनिक हैं, एक्स्ट्रा क्लास करनी होगी कि इससे हो जाएगा। 70% सिलेबस यही है, 30% एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो हम पढ़ा देंगे। तो ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक व्हीकल, ऑटोमोबाइल और हीट इंजन, इन सभी में 70% जो सिलेबस है वो डीजल मैकेनिक वाला ही है, 30% एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ा देंगे। आगे देखें, तो ये वाला आप ले लीजिए, एक ही है। के शर्मा नमस्ते भाई। मिस्टर आंसू लिख रहे हैं दिख रहा है सर इनलेट वाल्व, तो दिखा दिया आप। सुपर क्लास नवीन कुमार सर जी, हम ये हो ही गया। उसके बाद में आंसू लिख रहे हैं सर एकदम क्लियर दिख रहा है, थैंक्स फॉर लाइव प्रैक्टिकल। और बाकी इसके अलावा हम अलग से भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी मॉड्यूल में मैंने दिखाया था किस तरीके से खुलता है। सिलेंडर को खोलना पड़ेगा, सिलेंडर खोल के वाल्व का मूवमेंट हम दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पिस्टन नहीं रहेगा उस दौरान, या पिस्टन रहेगा तो फिर संभालना पड़ेगा, नहीं तो टूट जाएगा वो क्रैंक के हाउसिंग में फंस के। तो कोई नहीं, आगे देखो, चालू करते हैं भाई हम हमारा अगला कंप्रेशन स्ट्रोक। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा देखें भाई,
क्योंकि इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। इधर थ्योरी हो रही है, वीडियो चल रहा है, उधर प्रैक्टिकल चल रहा है साथ के साथ। तो देखें, और ये 4 स्ट्रोक इंजन को समझाने की लास्ट लिमिट है, इससे बेस्ट नहीं समझाया जा सकता, है ना भाई। मेरे से तो समझाया नहीं जा सकता, और कोई समझा दे तो बात अलग है। देखें, यहां पर मैंने बताया था सक्शन स्ट्रोक में बाल्ब खुलता है, लेकिन जैसे ही पिस्टन बीडीसी पर पहुंचने वाला होता है तो ये खुला हुआ बाल्ब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब इतने वॉल्यूम की हवा भर ली, इतने स्पेस में इतनी सारी हवा भर ली। अब जब वातावरण से ये हवा आई है, अभी सर्दियां पड़ रही हैं, तो इसका तापमान मान लिया आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड है फिलहाल, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड की हवा सिलेंडर में भर चुकी है, इतनी सारी। मान के चलो ये 2 लीटर हवा भर ली आपने, ठीक है। अब इतनी हवा को, 2 लीटर हवा को, अगला जो स्ट्रोक होगा वो कंप्रेशन स्ट्रोक होगा। अब सक्शन स्ट्रोक की समाप्ति पर क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन क्या थी भाई साहब, ये थी क्रैंक पिन की, ये थी। यानी क्रैंक शाफ्ट ऊपर से जब सक्शन स्ट्रोक चालू हुआ था तो पिस्टन ऐसे था, ऊपर था पिस्टन, यहां पर था पिस्टन, यहां पर था। मैंने ये ड्रॉ कर दिया पिस्टन समझाने के लिए, यहां पर था। लेकिन जैसे ही सक्शन स्ट्रोक में चला, पिस्टन पूरा, यानी सक्शन स्ट्रोक पूरा हुआ तो पिस्टन आ गया नीचे यहां बीडीसी पर, और इस टाइम पे था टीडीसी पर, है ना। लेकिन अब इस स्ट्रोक में पिस्टन समाप्ति पर कहां पर है, बीडीसी पर। तो कंप्रेशन जो स्ट्रोक है ये अगला, इसमें पिस्टन किधर से किधर चलेगा, नीचे से ऊपर, यानी बीडीसी टू कहां तक चलेगा, टीडीसी तक चलेगा, ऊपर की तरफ चलेगा। अब आपने देखा कि सक्शन स्ट्रोक जैसे ही पूरा हो रहा था तो ये इनलेट वाल्व जो खुला था वो बंद भी हो रहा था पिस्टन के बीडीसी पर पहुंचते ही। ये प्रैक्टिकली रूप से आपने देखा इंजन के अंदर। तो बंद जब हो रहा था तो हुआ क्या, ये वाला वाल्व भी अब बंद है और ये वाला वाल्व भी बंद है। यानी सक्शन स्ट्रोक में सिर्फ एक वाल्व खुलता है, कौन सा, सक्शन वाल्व या इनलेट वाल्व। एग्जॉस्ट वाल्व तो बंद ही रहता है सक्शन स्ट्रोक में, क्लियर है। अब वो वाल्व टाइमिंग के अकॉर्डिंग है, आ गया समझ में। तो हम वाल्व टाइमिंग पर अलग से चर्चा करेंगे। यहां पर देखें, अब सक्शन वाल्व बंद हो चुका है, ये भी बंद है। जब पिस्टन नीचे से ऊपर आएगा, अभी कंप्लीटली टीडीसी पर आया नहीं हुए, क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन भी बता रही है आपको, थोड़ा और बढ़ेगा, ये लगभग इतना बढ़ेगा पिस्टन, इतना हो जाएगा, है ना, इतना बढ़ेगा और ऊपर, तो क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन नीचे से फिर से ऐसे ऊपर हो जाएगी, यानी क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री और घूम जाएगी। आगे समझ में। तो पिस्टन जब ऊपर बढ़ेगा, दोनों वाल्व बंद हैं, तो जो ये 2 लीटर हवा भरी थी यहां पर हमने, ये हवा हमने जो भरी थी, अगर ये काम कर जाए तो ये कर गया भाई, मिट तो गया, है ना। ये बोर्ड में प्रॉब्लम है कुछ टेक्निकल। देखें, तो ये जो हवा है इसको सिर्फ इतने से स्पेस में दबा देगा, यानी इतनी 2 लीटर हवा को जब इतनी सी जगह में दबाया जाएगा, इतनी चिन्नी सी जगह में, है ना, तो क्या होगा, इसका ताप और दाब बिगड़ जाएगा, ताप और दाब बढ़ जाएगा। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को इतनी लंबाई चाहिए कहीं रखने के लिए। अगर मैं इस मार्कर को इतनी सी लंबाई में सेट करना चाहूं तो क्या करूंगा, मैं इसको कंप्रेस करूंगा, और कंप्रेस करूंगा, इतनी सी जगह में लाऊंगा तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, इसकी शकल बिगड़ जाएगी, हाँ या ना। तो ऐसे ही जब इस हवा को कंप्रेस करेंगे तो इसका ताप और दाब बढ़ जाता है। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर लगभग इसका वही 550 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है, लगभग 550 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं मैं दाब की बात करूं तो लगभग 40 बार के बराबर इसका प्रेशर हो जाता है फिर, है ना। तो आपने देखा होगा जो इंजन का हम प्रैक्टिकल करा रहे थे, जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो हम पे कंप्रेशन कटता नहीं है, क्योंकि उस हवा को कंप्रेस करने के लिए भी तो ताकत लगानी पड़ेगी। तो हम एक डीकंप्रेशन लीवर का प्रयोग उस टाइम पे करते हैं ताकि इंजन को हम घुमा सकें, कंप्रेशन को काट सकें, थोड़ी स्पीड बना के इंजन को चला सकें। इसलिए हम डीकंप्रेशन लीवर को लगा के रखते हैं, तो कंप्रेशन लीक हो जाता है, जिससे एग्जॉस्ट वाल्व खुली हुई अवस्था में अटक जाता है कुछ समय के लिए। तो वो एक अलग बात है। तो ध्यान दो, यहां पर दोनों वाल्व बंद हैं, तो इस जो हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड की हवा भरी थी सक्शन स्ट्रोक के दौरान, उसको हमने कंप्रेस किया, तो इसका ताप और दाब दोनों बढ़ गए। टेम्परेचर लगभग 550 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड और दाब हो गया 40 बार। अब इसके पास हाई प्रेशर है और इसके पास में हाई टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर को बोलेंगे कंप्रेशन टेम्परेचर। तो कंप्रेशन टेम्परेचर मतलब हवा को कंप्रेस करने के बाद हवा में उत्पन्न तापमान कितना होगा, एग्जाम में पूछा जाता है 550 से लगभग 750 डिग्री। आ गए समझ में। और प्रेशर कितना होगा, 40 बार जनरेट हो जाएगा। 40 बार दाब की इकाई है ना, बार आपने पढ़ा होगा, तो 40 बार इसका प्रेशर हो जाएगा कंप्रेस करने के बाद। अब ये हवा इतनी लाल ताती हो चुकी है कि इस पर जो आप ये इंजेक्टर देख पा रहे हैं यहां पर, यदि इस इंजेक्टर से इस गर्म हवा पर जो है स्प्रे किया जाए फुहार के रूप में इंजेक्टर से,
तो क्या होता है, इस गर्म हवा के संपर्क में आते ही ईंधन जल उठता है, और जैसे ही ईंधन जलेगा तो यहां पर जो ये गैसें उत्पन्न होंगी, दिख रहा है, गैसें जो उत्पन्न होंगी पावर स्ट्रोक के दौरान, इनका ताप हो जाएगा लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना लगभग इनका भाई साहब तापमान हो जाता है पावर स्ट्रोक यानी फ्यूल के जलने के बाद। तो ईंधन के जलने के बाद का ताप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंबशन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 2500 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो प्रेशर है, इन गैसों का प्रेशर होता है लगभग 150 बार दाब की इकाई है, मैंने अभी आपको बताया, तो 150 बार इसका प्रेशर हो जाएगा। तो आपसे दोनों ही ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आएंगे 100% कि कंप्रेशन टेम्परेचर कितना होता है एक सीआई इंजन का या डीजल इंजन का, तो लगभग 550 से 750, और कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है तो लगभग 40 बार, और जो कंबशन टेम्परेचर है वो कितना होता है तो 2500 से 3000, और जो कंबशन प्रेशर है गैसों का जलने के बाद, ईंधन के जलने के बाद प्रेशर कितना होता है गैसों के पास, लगभग 150 बार। इतने प्रेशर से पावर स्ट्रोक में ये इसको धक्का देंगी गैसें, जली हुई गैसें, है ना। तो अब हम देखेंगे, पहले हम कंप्रेशन स्ट्रोक को समझते हैं। तो कंप्रेशन स्ट्रोक को समझें दोबारा से अब आप शॉर्ट में। यहां पर इनलेट वाल्व जो खुला था पिस्टन के बीडीसी पर पहुंचते ही जो इनलेट वाल्व है ये बंद हो चुका है। अब पिस्टन का अगला स्ट्रोक जो कि ये है कंप्रेशन स्ट्रोक, इसमें पिस्टन का मूवमेंट होगा बीडीसी टू टीडीसी, नीचे से ऊपर। तो जो इतनी हवा भरी थी आपने उसको इतने से स्पेस में दबाएंगे तो इसका ताप और दाब बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों वाल्व बंद हैं, हवा को कहीं निकलने के लिए जगह नहीं है। एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद रहता है, ये इनलेट वाल्व भी बंद रहता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में सिर्फ क्या होगा, दोनों वाल्व बंद होंगे, पिस्टन नीचे से ऊपर आएगा, इतनी हवा को इतनी सी जगह में दबाएंगे तो क्या होगा, दबाएंगे तो इसका ताप और दाब बढ़ जाएगा। ताप 550 से 750, दाब 40 बार दबाने पर, हवा को कंप्रेस करने पर। इस दौरान इंजन की क्रैंकशाफ्ट कितनी घूमी, देखो यहां पर देखो, सक्शन स्ट्रोक के अंत में ये क्रैंकशाफ्ट की जो क्रैंक पिन है इसकी पोजीशन नीचे की तरफ है, लेकिन कंप्रेशन स्ट्रोक में इस क्रैंक पिन की पोजीशन, इसकी पोजीशन कहां है, ये ऊपर की तरफ है, तो नीचे से ऊपर आ गई। तो अभी मैंने ड्रॉ किया था सक्शन स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट का मूवमेंट, ऊपर से नीचे गई थी क्रैंक पिन, ये आधा चक्कर या 180 डिग्री हुआ। कंप्रेशन स्ट्रोक में नीचे से ऊपर जा रही है, तो नीचे से ऊपर जा रही है तो इधर ये बनेगा, तो इसमें भी कितना घूमी, 180 डिग्री या आधा चक्कर घूम जाएगी। क्लियर है, इसमें दोनों में ही 180 डिग्री या आधा आधा चक्कर घूम रही है, इतना काम होगा। जब क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री घूम रही है तो केम शाफ्ट कितनी घूमेगी, 90 डिग्री घूमेगी, उसका आधा घूमती है। ये पिछली वीडियोस में हम खूब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कंप्रेशन स्ट्रोक को उधर इंजन पे देख लेते हैं, इसको मैं मिटाता हूं यहां से, फिर हम देखेंगे पावर। भाई कैमरे को उधर स्विच करें ताकि हम इनको कंप्रेशन स्ट्रोक दिखा सकें, और कंप्रेशन स्ट्रोक में बाल्ब भी दिखाने उस साइड से दिखाएं, क्योंकि दोनों बाल्ब बंद रहने चाहिए कंप्रेशन स्ट्रोक में। देखें भाई, तो दिख रहा है अभी, है ना। यहां पर ध्यान देना, मेरी स्टिक देना एक हो तो, शायद वहां है क्या, उस साइड में है वो वाली किता ना। देखो भाई, पिस्टन को ऊपर की तरफ आएगा, दोनों बाल्ब बंद होने चाहिए, तो ये तो सक्शन स्ट्रोक ही है। क्या हुआ, इधर ध्यान दें, ये तो सक्शन स्ट्रोक खत्म हुआ है, तो ऊपर से मैं एक बार सक्शन स्ट्रोक को फिर से दिखाता हूं, ध्यान देना। सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन टीडीसी से यानी ऊपर से नीचे चलेगा और वाल्व खुलेगा, और जैसे ही पिस्टन बीडीसी पर पहुंच रहा होगा तो वाल्व बंद भी हो जाएगा। तो ये चला, वाल्व खुला, और जैसे जैसे देखो पिस्टन बीडीसी पर पहुंच रहा है, वाल्व बंद होने को है, देखो बंद होगा, ये बंद हो गया, ये बंद हो गया। अब अगला स्ट्रोक होगा कंप्रेशन स्ट्रोक, और पिस्टन हमारा कहां पर है, बीडीसी पर पहुंच चुका है नीचे, तो अगले स्ट्रोक में पिस्टन चलेगा बीडीसी टू टीडीसी। तो पहले आप देख लें, इधर से बाल्ब का मूवमेंट देख लें कि कंप्रेशन स्ट्रोक में कोई बाल्ब खुल तो नहीं रहा है, आपको पता लग जाएगा। देखो पिस्टन बीडीसी से आएगा यानी नीचे से ऊपर आएगा, तो नीचे से ऊपर चलना चालू हो गया है, नीचे कोई बाल्ब नहीं खुल रहा है। देखो इधर एग्जॉस्ट बाल्ब भी बंद है यहाँ पर, और ये वाला इनलेट बाल्ब भी बंद है ना। और पिस्टन नीचे से आधा स्ट्रोक तो पूरा कर चुका है और अभी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और ये स्ट्रोक कब खत्म होगा, जब पिस्टन पूर्ण रूप से टीडीसी पर पहुंच जाए। ये पहुंच गया टीडीसी पर, तो क्या इनलेट वाल्व खुला, क्या ये वाला नहीं खुला, क्या एग्जॉस्ट वाल्व खुला, क्या नहीं खुला। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में फिर से देखना, मैं पिस्टन को बीडीसी पर भेज रहा हूं, दोनों वाल्व बंद ही रहते हैं, तो बंद है। पिस्टन बीडीसी से चलना चालू होगा, देखो ये हुआ, और हवा को कंप्रेस करता हुआ। अब आप देखो, जितना आपको सिलेंडर में ये यहां से लेके यहां तक का भाग दिख रहा है, इतनी हवा इस सिलेंडर में भर गई। अब इसको कंप्रेस करेंगे, जब ये पिस्टन ऊपर बढ़ेगा, दोनों वाल्व बंद हैं, तो
इस हवा को कंप्रेस किया जाएगा, इतनी 2 लीटर हवा को छोटी सी जगह में दबा देगा, पिस्टन बिल्कुल यहां पहुंच जाता है जहां मेरी उंगली है। तो ध्यान देना, दोनों वाल्व बंद है, वाल्व नहीं खुल रहे हैं, पिस्टन ऊपर की तरफ हवा को कंप्रेस करता हुआ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और कितनी सी जगह में स्पेस कंप्रेस कर देगा, देखो इतनी सी में कर देगा। अब बचा ही क्या है, यहाँ पे माइनर सा स्पेस बचा है, तो इतनी सी जगह में इसको कंप्रेस कर देता है। तो ये हो चुका है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक का प्रैक्टिकल। अभी भाई क्रैंकशाफ्ट केमशाफ्ट का मूवमेंट और दिखा दो उस साइड से, ताकि हम इनको दिखा सकें। हम वापस से पिस्टन को बीडीसी पर लाते हैं ताकि आप पिस्टन के साथ साथ क्रैंकशाफ्ट और केमशाफ्ट का मूवमेंट और देख सकें कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है। तो देखेंगे इधर, तो एक बार बोर्ड की तरफ हम कैमरे को स्विच कर रहे हैं, देखें इस साइड से ले रखा है कि थोड़ा कैमरे को स्विच करने में टाइम लगता है आपको दिखाने में, है ना। तो देखें भाई कंप्रेशन स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट और केमशाफ्ट का क्या होगा। बाल्व तो मैंने दिखा दिए, एक भी बाल्व, कैमरे को स्विच करें, जो एक भी बाल्व है वो खुल नहीं रहा है, एक भी जो बाल्व है वो खुल नहीं रहा है कंप्रेशन स्ट्रोक में, अभी आपने देखा। तो यहां पर देखें पिस्टन हमारा बीडीसी पर है, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन कहां चलेगा, टीडीसी पर चलेगा, है ना, ऊपर की तरफ चलेगा, इधर चलेगा ऊपर। तो ऊपर की तरफ आपको पिस्टन दिख रहा होगा जाता हुआ, बाल्व मैंने दूसरे एंगल से दिखा दिया आपको। तो पिस्टन को अभी हम बीडीसी पर ही रखे हुए हैं। अब देखो, अब आपको 2 चीजें देखनी है, एक तो केमशाफ्ट का पोजीशन नोट करनी है और दूसरा आपको क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन नोट करनी है, तीसरा आपको पिस्टन को देखना है। इन तीनों का रिलेशन आपको देखना है। तो यहां पर यदि आप गौर करेंगे तो देखो क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन क्या है, इस रेड लाइन के समांतर है, ये मैं कर देता हूं समांतर, रेड के समांतर है। और केमशाफ्ट की पोजीशन कहां पर है, इस येलो के समांतर है, जो येलो दिख रहा है। और पिस्टन की पोजीशन क्या है, पिस्टन कहां पर है, बीडीसी पर है और ऊपर टीडीसी है। कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन किधर चलेगा, बीडीसी टू टीडीसी। तो जो हवा भरी है उसको कंप्रेस करता हुआ चलेगा। तो इस दौरान केमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट कितनी घूमी देखना। अब हम इसको पिस्टन को ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, तो इधर भी ध्यान देना, ये रेड से चलना चालू हो रही है, ये येलो से चलना चालू हो रही है। ये पिस्टन ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, ऊपर की तरफ गया, ये कंप्रेस टीडीसी पर पहुंचने वाला है, ये टीडीसी पर पहुंच गया। अब ध्यान दें केमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट का क्या हुआ, ये हमको देखना है। तो हमारा पिस्टन पहुंच चुका है कंप्रेशन स्ट्रोक में, पूरा हो चुका है, टीडीसी पर पहुंच चुका है टॉप पर। ये वाली जो क्रैंकशाफ्ट की जो ये हमने स्टिक येलो लगाई हुई है, ये नीचे रेड पर थी, तो ये रेड से, इस रेड से ऐसे चलना चालू हुई और व्हाइट पर आ गई। तो अर्थात ये कितना घूम गई, इस रेड से व्हाइट पर आ गई, तो 180 डिग्री घूमी। यदि आपने देखा हो तो मैं एक बार फिर से दिखा दूंगा, तो 180 घूमी। और ये जो है इस येलो से ब्लैक पे आई है, तो ये कितनी घूमी है, ये 90 डिग्री घूमी है। सेम ऐसे ही आपके सक्शन स्ट्रोक में घूमी थी। तो केमशाफ्ट प्रत्येक स्ट्रोक में 90 डिग्री घूम रही है, क्रैंकशाफ्ट प्रत्येक स्ट्रोक में 180 डिग्री घूम रही है। ये आपने प्रैक्टिकली भी देखा, एक बार फिर से दिखाता हूं, देखो भाई। तो पिस्टन को हम वापस रिवर्स करते हैं, पिस्टन आ चुका है हमारा बीडीसी पर। अब फिर से ध्यान देना, पिस्टन जाएगा टीडीसी की तरफ, और ये केमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट कितना चलेगी, देखो पिस्टन को हम बढ़ा रहे हैं, टीडीसी गया गया गया। तो इस दौरान क्रैंकशाफ्ट तो घूम गई कितना, देखो रेड से आई है क्रैंकशाफ्ट पे, एक बार फोकस कर लो, क्रैंकशाफ्ट रेड से आई है, व्हाइट पे गई, पिस्टन टॉप पे पहुंच चुका है। केमशाफ्ट का भी देख लो, केमशाफ्ट देखो ये पिस्टन बीडीसी पर है, टीडीसी की तरफ चलना चालू होगा, केमशाफ्ट कितना आई है, ब्लैक पर आई है। तो क्या समझे आप कि पिस्टन के एक स्ट्रोक में केमशाफ्ट तो घूम रही है 90 डिग्री और क्रैंकशाफ्ट घूम रही है 180 डिग्री। बस यही है, हो गया कंप्रेशन स्ट्रोक। अब पावर देखते हैं, उधर देखते हैं भाई, बोर्ड को उधर स्विच करें, देखें, क्योंकि ये नीम है, अगर आपका कच्चा रह गया तो गड़बड़ आ जाएगी भाई। डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, सभी में ये जो 4 स्ट्रोक इंजन है, ये आपके अगर अच्छे से समझ में नहीं आया, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप नीम पे ही टाइम नहीं दोगे, हो सकता है ये क्लास 2 घंटे की वो चाहे 3 घंटे की हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं जो करा रहा हूं वो आपके लिए बेहतर ही है यदि आप समझेंगे तो। बाकी आपकी इच्छा है, अगर आपको शॉर्टकट अपनाने हैं, फिर क्वेश्चन वहां पे घूम के आएगा तो आप फंस जाएंगे। तो देखें, तो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक भी हो चुका है। अब हमारा चलेगा तीसरा स्ट्रोक, डीजल साइकिल इंजन का जो 3rd स्ट्रोक है वो है आपका पावर स्ट्रोक। जो तीसरा स्ट्रोक है वो है पावर स्ट्रोक। इस पावर स्ट्रोक में होगा क्या, मैंने अभी आपको बताया, कंप्रेशन स्ट्रोक की समाप्ति पर पिस्टन यहां पर होगा, तो इस जो हवा हमने भरी थी उसको ये कंप्रेस करके थोड़े से स्पेस में दबा देगा, दोनों वाल्व बंद रहेंगे। दोनों वाल्व जब बंद हैं कंप्रेशन स्ट्रोक में, तो उस दौरान पिस्टन जैसे ही टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है तो इंजेक्टर जो है इस गर्म हवा पर ईंधन का स्प्रे कर देता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये इंजेक्टर है, ये वाला,
ये वाला पार्ट, तो ये स्प्रे करेगा इस गर्म हवा पर। जैसे ही गर्म हवा के संपर्क में डीजल आएगा तो कुछ इस प्रकार से जल उठेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे जलता हुआ दिख रहा है। अब जब मैंने कहा जब ये ईंधन जल उठता है तो जलने पर जो गैसें पैदा होंगी उनका तापमान लगभग 2500 से 3000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। प्रेशर की बात करूं तो 150 बार के बराबर उनमें प्रेशर होगा। दोनों वाल्व बंद हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक में आपने देखा था ये इनलेट वाल्व भी बंद है, ये एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद है, तो गैसें ऊपर तो कहीं जा नहीं सकती। तो परिणाम स्वरूप यहां पर मूवेबल पार्ट कौन है? पिस्टन। तो ये गैसें 150 बार के प्रेशर से इस पिस्टन को धक्का देंगी। तो जो ये पावर स्ट्रोक में ये धक्का लगेगा 150 बार से गैसों का प्रेशर पिस्टन को फ्यूल के जलने पर, ये प्रेशर पिस्टन पर जाएगा। ये प्रेशर ही, ये धक्का ही इस कनेक्टिंग रॉड की सहायता से इस क्रैंकशाफ्ट को मिलेगा और इस क्रैंकशाफ्ट पर हम विभिन्न चेन, चक्का, पुली लगा करके विभिन्न यांत्रिक कार्य कर रहे हैं। मोटरसाइकिल चलानी है, बस चलानी है, जीप चलाना है, ट्रक चलाना है, कोई आपको एरोप्लेन चलाना है, विभिन्न कार्य कर रहे हैं, रेलगाड़ी चलानी। तो ये झटका ही काम का है, ये ईंधन का जलना ही हमारे काम का है, ये ही पावर स्ट्रोक है। ये तो सहायक स्ट्रोक है, इसमें कोई पावर मिली क्या? नहीं मिली। कोई झटका मिला क्या? नहीं मिला। इसमें मिला क्या? नहीं मिला। ये भी सहायक स्ट्रोक है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रोक है वो यही है, कार्यकारी स्ट्रोक यानी पावर स्ट्रोक। कोई कार्यकारी स्ट्रोक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमें पावर मिलती है, झटका मिलता है, धक्का मिलता है। उस धक्के को हम रोटरी मोशन में कन्वर्ट करके विभिन्न यांत्रिक कार्य हम करते हैं। लाइट पैदा करनी है तो हम अल्टरनेटर को चलाते हैं, एसी पैदा करनी है, डीसी पैदा करनी है, जनरेटर को घुमाते हैं, चक्की चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार, बस, जीप, ट्रक, ट्रैक्टर, रेल, सब कुछ चलाते हैं। तो ये पावर स्ट्रोक से ही होता है। तो अब पावर स्ट्रोक को यहाँ इमेज में भी आप विजुलाइज कर लो, इसमें होता हुआ भी देख लो, फिर उसमें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पावर होती हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हमारा जो सिलेंडर है उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, वो हमने ही मैन्युफैक्चर किया था ट्रांसपेरेंट सिलेंडर। तो आगे हमारा प्रयास इस दिशा में जारी है। दूसरे सिलेंडर हमने बनाए हुए हैं, लगभग 2 महीने उनको हो चुके हैं, 2 सिलेंडर। तो अभी तक वो प्रॉपर तैयार नहीं हुए हैं, 1-2 दिन में शायद हो जाएंगे। तो स्टार्ट होता हुआ भी हम दिखा देंगे कि किस तरीके से इसके अंदर जो है ईंधन जलता है, डीजल जलता हुआ भी आपको दिखाएंगे, आप टेंशन ना लो। देखें तो अभी आप यहीं देख लो इस वीडियो में, लेकिन पावर स्ट्रोक कैसे होगा वो तो मैं समझा दूंगा उस इंजन पर प्रैक्टिकली। इंजेक्टर को स्प्रे करता हुआ दिखा देंगे, है ना। अब देखें यहां पर ये पावर स्ट्रोक हुआ है, तो जब ये लाल लाल आप देख रहे हैं, अभी ये जली हुई गैसें बाहर गई हैं, ये सक्शन हुआ, हवा भरी, उसको कंप्रेस किया, ये कंप्रेशन स्ट्रोक में बंद, पावर में भी दोनों वाल्व बंद हैं। देखो पावर हुआ तो ये आग जो लग रही है ये धक्का दे रही है, यही पावर स्ट्रोक है। तो पावर स्ट्रोक में इंजन किधर आया? दोनों वाल्व बंद हैं, ये देखो बंद है। अब जो डीजल का इंजेक्टर स्प्रे करेगा उस गर्म हवा पर तो क्या होगा? डीजल जल उठेगा और जलने पर पिस्टन को वो गैसें जलने के बाद किधर धक्का देंगी? टीडीसी टू बीडीसी। तो देखो ये दिया टीडीसी से बीडीसी, और बीडीसी पर आते ही पावर स्ट्रोक खत्म हो जाएगा। दोनों वाल्व बंद हैं। इंजन की क्रैंकशाफ्ट कितनी घूमी तो आप यहां से अंदाजा ले सकते हैं कि कंप्रेशन स्ट्रोक की समाप्ति पर, यहां कंप्रेशन स्ट्रोक की समाप्ति पर पिस्टन यहां ऊपर है तो क्रैंक पिन की पोजीशन क्या होगी? ये ऊपर होगी। अब जब पिस्टन पावर स्ट्रोक में क्या होगा? ऊपर से नीचे जाएगा। तो पावर स्ट्रोक में क्रैंक पिस्टन की पोजीशन तो होगी ये, और क्रैंक पिन की पोजीशन भाई साहब होगी ये। तो कंप्रेशन स्ट्रोक की तुलना में कंप्रेशन में क्रैंक पिन ऊपर है, इसमें नीचे है, तो कितनी घूम गई? यानी ऊपर से नीचे गई है तो 180 डिग्री और घूम जाएगी। और केम शाफ्ट कितनी घूमेगी? केम शाफ्ट 90 डिग्री घूमेगी। तो अब आप ध्यान दे लो, पावर स्ट्रोक में पिस्टन किधर गति करेगा? टीडीसी टू बीडीसी। ये सक्शन हुआ, ये कंप्रेशन हुआ, दोनों वाल्व बंद, ये ईंधन छिड़का, पावर हुआ, गैसों नीचे धक्का दिया, पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी चल रहा है। और यहाँ बीडीसी पर जब क्रैंकशाफ्ट आई थी तो खत्म हुआ था इस जगह। देख लो एक बार फिर से, कंप्रेशन हो गया, ऊपर से चल रही है, क्या हुआ भाई? ये सक्शन, ये कंप्रेशन। अब देखना क्रैंकशाफ्ट ऊपर से नीचे आएगी, ये आई पावर में ऊपर से नीचे आ गई तो 180 डिग्री तो घूमी। बस हम प्रैक्टिकली आपको दिखा देते हैं। तो कैमरे को इधर स्विच करें भाई। पावर स्ट्रोक में क्या होगा एक बार बता देते हैं। स्टिक कहाँ है? हमारी स्टिक इधर है। अब चाहते तो हम भी सीधा सीधा कार्य स्ट्रोक बता देते, लेकिन पार्ट्स भी बताना जरूरी था, सारी चीजें बताना जरूरी है भाई, है ना। तो देखें तो कंप्रेशन स्ट्रोक पर ही हमने अभी सेट किया हुआ है। अभी जब आपको ये पोजीशन दिख रही है, पिस्टन की पोजीशन देखो कहाँ है? टीडीसी पर है, यानी कंप्रेशन स्ट्रोक की समाप्ति पर हमने छोड़ा था इंजन को। तो कंप्रेशन स्ट्रोक जहां समाप्त हो रहा है वहां पर है इंजन, दिख रहा है आपको। तो पिस्टन टीडीसी पर है, तो जैसे ही इंजेक्टर इस पोजीशन पर इस पिस्टन के ऊपर कंबशन चैम्बर में स्प्रे करेगा ईंधन का, तो वो ईंधन जल उठेगा।
अब कहेंगे गुरुजी जलता हुआ दिखाओ, प्रैक्टिकल कराओ, चिंता मत करो, इस पर भी हम लगे हुए हैं, बिल्कुल दिखाएंगे आपको, इसके अंदर स्टार्ट करके भी दिखाएंगे, है ना। तो देखें अब, लेकिन आज नहीं दिखाएंगे, किसी और दिन दिखाएंगे, है ना। तो देखें हम लगे हुए हैं उस काम पर भी। यहां पर ये जैसे ईंधन जलेगा तो गैसें उत्पन्न होंगी, वो क्या करेंगे, इस पिस्टन को 150 बार के प्रेशर से इस पिस्टन को धक्का देंगे, क्योंकि दोनों वाल्व तो बंद होंगे, इनलेट और एग्जॉस्ट, पावर स्ट्रोक के दौरान जैसा आपने देखा। तो कोई भी वाल्व खुलेगा नहीं, पावर स्ट्रोक के दौरान भी बंद रहेंगे। तो मैं वाल्व भी अभी दिखा दूंगा आपको इस साइड से दोबारा। पहले एक बार क्रैंकशाफ्ट और ये देख लो आप, जब पावर स्ट्रोक में पिस्टन चलता है टीडीसी टू बीडीसी, यानी ऊपर से नीचे गैसों के प्रेशर से गैसें धक्का देंगी तो पिस्टन नीचे की तरफ चलेगा। अब आप ये देखें, उससे पहले क्रैंकशाफ्ट और केमशाफ्ट की पोजीशन चेक करें। क्रैंकशाफ्ट व्हाइट पर है, केमशाफ्ट ब्लैक पर है। क्लियर है भाई, इधर दोनों दिखती रहे, देख लेना एक बार। देखें तो पिस्टन चलेगा किधर, पिस्टन चलेगा बीडीसी टू टीडीसी, गैसें धक्का देंगी तो पिस्टन आ रहा है बीडीसी टू टीडीसी। तो पिस्टन का मूवमेंट तो ये होगा पावर स्ट्रोक के दौरान। अब गैसें देखो, जो गैसें नहीं सॉरी क्रैंकशाफ्ट देखो, जैसे ही पिस्टन टीडीसी से चलना चालू हो रहा है, गैसें धक्का देंगी, क्रैंकशाफ्ट का मूवमेंट हो रहा है इस व्हाइट पट्टी को छोड़ करके उस ब्लू की तरफ, और ये चल रही है इस ब्लैक से चलना चालू हुई है। कहां जाएगी, ये जाएगी नीले पे, पिस्टन पहुंच गया बीडीसी पर। अब आप देखो जो क्रैंकशाफ्ट है, अब हुआ है ये पूरा, क्रैंकशाफ्ट पिस्टन पहुंच गया बीडीसी पर, क्रैंकशाफ्ट इस वाइट से कहां चली गई, इस रेड पर चली गई, उधर से यूं घूमते हुए 180 डिग्री घूम गई। केमशाफ्ट इस ब्लैक से इस ब्लू पर आई है, यानी 90 डिग्री घूमी है। यही तो मैंने आपको बताया था कि सक्शन स्ट्रोक में भी केमशाफ्ट 90 घूमी थी, कंप्रेशन में कितनी घूमी है 90, पावर में भी कितनी घूमी है 90, और क्रैंकशाफ्ट भी चाहे सक्शन स्ट्रोक हो, चाहे कंप्रेशन हो, चाहे पावर हो, कितनी घूम रही है 180 डिग्री, अर्थात आधा चक्कर। तो अभी मैं कैमरामैन को एक बार कहूंगा बाल्ब और दिखा दे कि जो बाल्ब हैं पावर स्ट्रोक के दौरान हम इसको रिवर्स करते हैं तो बाल्ब तो कोई खुलेगा नहीं पावर स्ट्रोक में, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखा दें, इधर से दिखाएं, उधर से नहीं दिखेगा। लेकिन जब दिख रहा है कि उधर से जूम करें तो ये देखो पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है, तो कोई बाल्ब खुलता हुआ दिख रहा है क्या, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक जब पिस्टन लगभग बीडीसी पर पहुंचने वाला होगा, अब देखो ये एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, लेकिन ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक में है, अभी नहीं खुल रहा है। तो पावर स्ट्रोक में कोई वाल्व नहीं खुलेगा, एक बार नजदीक से इधर से दिखा दो, उस साइड से विजिबल नहीं होगा। अभी देखो पावर स्ट्रोक यहां से चालू हो रहा है, मैं पिस्टन को टॉप पे कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा पिस्टन टॉप पर, पिस्टन नीचे जा रहा है, तो यहां पर कोई भी वाल्व उधर से नहीं दिख रहा, आप इधर ही ले आओ कैमरे को, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, जो यहां से क्लियरिटी थी वो नहीं है, तो लाने में क्या समस्या है, जब मैं कह रहा हूं तो ले आओ, बात खत्म। देखें भाई यहां पर देखें, जहां जिस पोजीशन से पहले दिखा रहे थे सेम दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, जूम कम करो इसका। देखें भाई ये रे, ये दोनों बाल्ब हैं, अब ये दोनों बाल्ब कहां दिख रहे थे, उधर से हमको दिख रहे हैं, जूम कम करो थोड़ा हल्का। देखें भाई बस 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 बस, यहां पर देखो ये वाला मेरी स्टिक के सामने जो आप बाल्ब देख पा रहे हैं ये इनलेट वाल्व है, और इधर एक कट लग रहा है जिसमें गोल, उसमें ये कट मेरी स्टिक के सामने, ये वाला आप जो देख रहे हैं ये एग्जॉस्ट वाल्व है। तो देखो पिस्टन अभी टीडीसी पर है, टॉप पर आपको दिख रहा होगा, ये रहा पिस्टन, ये पिस्टन है, तो पिस्टन नीचे की तरफ चलेगा गैसों के प्रेशर से, तो दोनों वाल्व बंद है, देखो इनलेट वाल्व भी बंद है, और उधर में बात करें तो ये एग्जॉस्ट वाल्व भी बंद है, और इधर बात करूं तो ये इनलेट वाल्व भी बंद है। पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है गैसों के प्रेशर के कारण, देखो गया 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 बिल्कुल बीडीसी पर। अब बीडीसी पर पहुंचा तो आपने देखा यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, देखो उधर वाला वाल्व खुल रहा है, तो जब पावर स्ट्रोक खत्म होने को होता है तो एग्जॉस्ट वाल्व खुलने लग जाता है। क्या कैमरा गड़बड़ कर दिया आपने। पिस्टन जब बीडीसी पर पहुंचने वाला होता है, प्रैक्टिकली रूप से देखें तो ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये कब खुल रहा है, जब पिस्टन बीडीसी पर पहुंचने वाला होता है तब खुल रहा है पावर स्ट्रोक के दौरान। तो पावर स्ट्रोक के अंत में ही प्रैक्टिकली रूप से अगर हम बात करें तो ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है खुल जाता है, लेकिन शुरू में दोनों बंद रहेंगे पावर के टाइम में। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि पावर स्ट्रोक के दौरान दोनों वाल्व जो है क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, आपका जवाब यही होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि सैद्धांतिक रूप से यानी प्रैक्टिकली रूप से वाल्व जो है वो खुल जाता है जब पिस्टन बीडीसी पर पहुंचने वाला होता है। आप देखना एग्जॉस्ट वाल्व को, ये वाले वाल्व को देखना, जब पिस्टन नीचे जा रहा है, पिस्टन देखो अभी कहां है, आधा स्ट्रोक तय कर लिया पिस्टन ने, आधे से भी ज्यादा कर लिया, तो जब बिल्कुल बीडीसी पर पहुंचने वाला होगा तो मेरी स्टिक के आगे जो वाल्व है देखो वो खुल गया, ये खुल गया, थोड़ा ऊपर दिखाओ, सही नहीं दिखा, ये वाला वाल्व खुल गया, ये रहा, तो यहां जाके खुल रहा है, तो बिल्कुल अंत में जाके खुल रहा है, तो ये पावर स्ट्रोक है। अभी हम चलते हैं मेन बोर्ड की तरफ, एग्जॉस्ट स्ट्रोक और समझा देते हैं।
तो प्रैक्टिकली भी आपसे पूछेगा कि प्रैक्टिकली रूप से क्या होता है, थ्योरेटिकली रूप से क्या होता है। देखें भाई, है ना देखें, तो हम आ चुके हैं हमारे बोर्ड पर। तो हमारे 3 स्ट्रोक हमने समझ लिए, सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, पावर हो गया। तो थ्योरी में और प्रैक्टिकल में थोड़ा अंतर भी है, तो आपसे अलग वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा प्रैक्टिकली रूप से क्या होता है, थ्योरेटिकल रूप से क्या होता है। तो हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे बाल्ब के बारे में, बाल्ब टाइमिंग के बारे में, तो आपकी समझ में आएगा कितने डिग्री पहले खुलता है, कितने डिग्री क्या होता है, बाल्ब ओवरलैप क्या होता है, वो सब जानेंगे, है ना। तो देखें, बाल्ब लैग पीरियड किसे कहते हैं, लीड पीरियड किसे कहते हैं। तो अभी आपको 4 स्ट्रोक तो समझा लूं मैं एक बार। देखें, तो पावर भी हो गया। अब चौथा स्ट्रोक कौन सा होगा? पावर स्ट्रोक की समाप्ति पर पिस्टन कहां आ जाएगा? क्रैंक शाफ्ट की, क्रैंक पिन की पोजीशन रहेगी नीचे की तरफ, और पिस्टन की पोजीशन भी, पिस्टन आपका आ जाएगा बीडीसी पर। कहां आ जाएगा? बीडीसी। अब चौथे स्ट्रोक में पिस्टन किधर चलेगा? जैसा कि ये रेड मार्क किया हुआ है, बीडीसी टू टीडीसी, यानी बीडीसी यहां पर है, बीडीसी से चलेगा टीडीसी की तरफ। तो टीडीसी की तरफ जब चलेगा, नीचे से ऊपर चलेगा, तो क्या होगा? ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है आपने देखा था, जब पावर स्ट्रोक के दौरान पिस्टन बीडीसी पर पहुंचने वाला होता है तो ये वाला वाल्व खुल रहा था, प्रैक्टिकली रूप से आपने देखा। लेकिन कहीं आपको थ्योरेटिकल लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन खुलता है, आपने प्रैक्टिकली देखा है अभी, है ना। तो ये खुल जाता है। तो जैसे ही अब अगले स्ट्रोक में हम यूं ही बोलेंगे कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन बीडीसी से टीडीसी नीचे से ऊपर चलता है, और चलने पर जो एग्जॉस्ट वाल्व था पावर स्ट्रोक के दौरान जो बंद था वो खुल जाता है। लेकिन थ्योरेटिकल रूप से तो हम इसको यहां खोल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से तो पावर स्ट्रोक के अंत में ही खुल गया था, वो आपने देखा भी और अभी मैंने दिखाया भी। तो खुल जाता है पहले ही, तो वो खुल जाता है। हम यही कहेंगे एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है। पिस्टन, ये जो जली हुई गैसें का क्या बन गया? अब धुआं बन गया, धुआं, काला काला धुआं धुआं। तो आपको भी पढ़ाई को धुआं धुआं कर देना है, आग लगा देनी है, आग, है ना। तो बिना आग लगाए काम नहीं चलेगी, आग होनी चाहिए भाई, जोश आवेश आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप डिस्चार्ज बॉडी हैं, डिस्चार्ज बॉडी कोई काम नहीं कर सकती, आवेश आपके पास होना चाहिए, है ना, कोई करने की वजह होनी चाहिए। तो देखें, तो ये धुआं है, पिस्टन जैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ेगा, इस धुआं को धक्का दे करके बाहर सिलेंडर से निकाल देगा। अब सिलेंडर से बाहर निकल गया, कब तक निकलता रहेगा ये धुआं? जब तक कि पिस्टन पूर्ण रूप से टीडीसी पर नहीं पहुंच जाता, तब तक निकलता रहेगा। जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्रैंक पिन की पोजीशन क्या हो जाएगी भाई साहब? ऊपर की तरफ हो जाएगी। अब आप देखो, यहां पर क्रैंक पिन की पोजीशन कहां है? नीचे की तरफ। यहां पर क्रैंक पिन की पोजीशन कहां है? ऊपर की तरफ। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान क्रैंक पिन नीचे से ऊपर चलेगी, तो ये कितना डिग्री घूम गई? 180 डिग्री या आधा चक्कर और घूम गई एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। तो यही एग्जॉस्ट स्ट्रोक है, बस बात खत्म। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या क्या हुआ? पिस्टन का मूवमेंट टीडीसी टू बीडीसी, एग्जॉस्ट वाल्व खुला, जली हुई गैसों को पिस्टन धक्का देके, लात मार के साइलेंसर के माध्यम से बाहर निकाल देगा, बस इतना सा होगा। उस दौरान क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री घूम जाएगी। यदि क्रैंक शाफ्ट 180 डिग्री घूमती है तो केम शाफ्ट इसका आधा घूमेगी, 90 डिग्री या 1/4 चक्कर। तो ये हो गया आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब इसको इस वीडियो में भी हम देख लेते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल रूप से एग्जॉस्ट स्ट्रोक को आपको दिखा देते हैं। और जैसे ही पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होगा तो ये खुला हुआ जो एग्जॉस्ट वाल्व है ना, ये भी बंद हो जाएगा जब पिस्टन यहाँ आएगा टीडीसी पर। ध्यान रखना इस बात को भी, तो हम दिखाएंगे उधर। तो पहले आप इधर ध्यान दें वीडियो पर, फिर एग्जॉस्ट स्ट्रोक को और दिखा देते हैं। ये सक्शन हुआ, ये कंप्रेशन हुआ, ये पावर हुआ। अब देखो, पावर में बंद है वाल्व, लेकिन जैसे ही बीडीसी पर पहुंचता है खुल जाता है, ये खुला और धुआं जो है बाहर निकल गया। यानी पावर स्ट्रोक में पिस्टन का मूवमेंट होगा नीचे से ऊपर, बीडीसी से टीडीसी अभी जाएगा, देखना नीचे से ऊपर, तो ये वाल्व खुल जाएगा, ये खुला और जला हुआ धुआं बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अब उधर प्रैक्टिकली रूप से देख लेते हैं, हम देखते हैं उधर। कैमरे को स्विच करते हैं भाई, अभी दिखाएं। यहां पर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में देखो, एग्जॉस्ट वाल्व खुलना चाहिए। तो एग्जॉस्ट वाल्व आपने देखा था, मेरी स्टिक कहां पर है, एक बार उधर से लानी पड़ेगी। एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो खुल गया था, कहां पर? पावर स्ट्रोक के अंत में ही खुल गया था, प्रैक्टिकली आपने देखा, और होता भी यही है। देखें, यहां पर वाल्व दिखा देते हैं एक बार। ये इनलेट वाल्व तो बंद है जब हमारा पिस्टन पावर स्ट्रोक के दौरान बीडीसी पर पहुंचने वाला होता है। एक बार बीडीसी और दिखा देना एक बार, फिर यही जगह जूम कर देना नीचे। हाँ, पिस्टन देखो अभी कहां पर है? पिस्टन अभी टीडीसी से चला था पावर स्ट्रोक में। तो जैसे ही पिस्टन बीडीसी पर पहुंच रहा होता है पावर स्ट्रोक के दौरान, तो यहां पर देखो, आप यहां पर दिखाओ, बाल्ब को दिखाओ, बाल्ब को फोकस करो, पहले सही कर रखा था, अभी दिख नहीं रहा है, ये रहा, बस बस। तो देखो यहां पर जो ये बाल्ब है, ये वाला इधर वाला, ये मेरी स्टिक के सामने वाला, ये बाल्ब आपको खुलता हुआ प्रतीत होगा। पिस्टन को मैं बीडीसी की तरफ कर रहा हूं, ये खुल गया बाल्ब। तो पावर स्ट्रोक के अंत में ही ये खुल गया था। तो अगले एग्जॉस्ट स्ट्रोक में और खुल जाएगा। तो खुलने के बाद
पिस्टन यहाँ दिखाओ, पिस्टन को ऊपर लाते हैं, नीचे दिखाओ एक बार। तो पावर स्ट्रोक में पहले पिस्टन का मूवमेंट साथ साथ ही दिखाओ। पिस्टन चलेगा ऊपर की तरफ, यानी बीडीसी टू टीडीसी ऊपर की तरफ, और जो खुला हुआ बाल था जब पिस्टन ऊपर पहुंचेगा टीडीसी पर तो ये बंद भी हो जाएगा। तो दिखाओ एक बार, जूम करके दिखा देना नीचे से। देखें भाई, अभी ये खुला हुआ है बाल, पिस्टन चल रहा है आपका बीडीसी टू टीडीसी। मैं पिस्टन को ऊपर लाता हूं, आप देखना है बाल पर, बाल जो खुला हुआ है वो बंद होता हुआ दिखाई देगा आपको। देखो ये बाल बंद हुआ, बाल की सतह आपको दिखेगी, ये देखी, ये रही, ये बाल बंद हो रहा है ऊपर, ये हो गया बंद। पिस्टन जैसे ही टॉप पर आया, टीडीसी पर आया, ये पिस्टन टॉप पर आ गया और हमारा चौथा स्ट्रोक पूरा हो गया। ये बाल देखो अभी खुला है, अभी तक भी खुला है, लेकिन जैसे ही पिस्टन टॉप पर आएगा टीडीसी पर, बाल बंद हो रहा है ऊपर। देखो आपको ये मेरी स्टिक के सामने ये बाल्ब की देखो, ये फेस आ गया बाल्ब का, ये बंद हो रहा है, दिख रहा है, ये बाल्ब बंद हो रहा है ना। तो ये बंद होता हुआ आपको दिख रहा होगा, क्लियर है भाई, ठीक है। ये बाल्ब बंद हो गया पिस्टन जैसे ही टॉप पर पहुंचा। तो ये हमारा चौथा स्ट्रोक था। अब इस दौरान क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट की क्या पोजीशन रहती है वो और हम दिखा देते हैं। ये बाल्ब का आपने देख लिया, बाल्ब बंद हो रहा है, बिल्कुल ये हो रहा है यहाँ पे, है ना, दिख रहा है। तो एक बार कैमरे को भाई उधर स्विच कर लें, एक बार मेन बोर्ड पे स्विच कर लें। बाल्ब ओवरलैप पीरियड भी हम बताएंगे, बाल्ब टाइमिंग के बारे में भी बताएंगे। अब देखो, चीजों को सही ढंग से करने में, समझाने में टाइम लगता है, और यदि आप समझ लेंगे तो आप फंसेंगे नहीं। प्रैक्टिकली अगर आपने चीजें सीखी हुई होंगी तो एग्जामिनर जो है, कैमरे को स्विच कर दें, प्रैक्टिकली यदि आपने चीजें सीखी हुई हैं भाई, तो एग्जामिनर चाहे आपको कितना भी फंसाए, आप नहीं फंसेंगे एग्जाम में। आपको चाहे कितना भी घुमा ले, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, लेकिन कब कर पाएंगे, जब आपने प्रैक्टिकल देखा हुआ होगा। तो टेक्निकल के अंदर प्रैक्टिकल जो है बहुत ही अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो क्या कोई दिक्कत है, क्या कुछ करना है? अच्छा, तो प्रैक्टिकल बहुत ही जरूरी है, तो कोई नहीं, ये हमारे डिस्प्ले आप देख सकते हैं ना। तो देखें भाई, अब एग्जॉस्ट स्ट्रोक का हमारा केम शाफ्ट का और क्रैंक शाफ्ट का मूवमेंट बच गया था। तो दिख रही हैं दोनों, क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट प्रॉपर देख लेना। पिस्टन चलेगा बीडीसी से टीडीसी, तो बाल्ब का तो आपने देख ही लिया। अब हम चलाते हैं पिस्टन को बीडीसी से टीडीसी। तो बीडीसी से टीडीसी हम पिस्टन को चलाते हैं, तो पिस्टन देखो ऊपर की तरफ जाएगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में ऐसे जाएगा, चला गया। अब इस दौरान देखते हैं क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट की क्या पोजीशन रहती है। तो देखो, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के शुरू में कि क्रैंक शाफ्ट कहां पर है, इस रेड पत्ती के समांतर है, इस रेड के, और ये वाली जो केम शाफ्ट की जो ये रेड पत्ती है, ये इस ब्लू के समांतर है। तो क्रैंक शाफ्ट कितना चलेगी, केम शाफ्ट कितना चलेगी एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, ये ध्यान देना। पिस्टन चल रहा है अभी टीडीसी टू बीडीसी, तो आप यहां पर ध्यान दो और पिस्टन पे ध्यान दो, फिर हम पिस्टन को और इसको देख लेंगे एक साथ, है ना। तो अभी मैं ले जा रहा हूं पिस्टन को टीडीसी पर एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, तो आप केम शाफ्ट की पोजीशन देखना क्या होता है। पिस्टन जा रहा है टीडीसी की तरफ, जा रहा है। केम शाफ्ट का क्या हुआ, देखो पिस्टन पहुंच गया टीडीसी पर टॉप पर, केम शाफ्ट ब्लू से कहां पहुंच गई, व्हाइट पर, यानी केम शाफ्ट कितना घूमी, 90 डिग्री या 1/4 चक्कर। प्रत्येक स्ट्रोक में सेम हो रहा है। आपने देखा सक्शन में यहां घूमी थी व्हाइट से येलो 90 डिग्री 1/4 चक्कर, कंप्रेशन में येलो से ब्लैक घूमी है 1/4 चक्कर या 90 डिग्री, पावर में ब्लैक से ब्लू गई थी 90 डिग्री या 1/4 चक्कर। और अभी आपने देखा एग्जॉस्ट के दौरान, अभी मैं फिर से दिखाता हूं, देख लो बोले, एग्जॉस्ट में भी ये ब्लू से व्हाइट पे गई, यानी 1/4 चक्कर या 90 डिग्री। तो ये तो कैम शाफ्ट का फंडा हुआ। तो इस दौरान अगर मैं आपसे पूछूं, इस कंप्लीट साइकिल के दौरान इंजन की केम शाफ्ट कितना चक्कर लगा लेती है, देखो सक्शन में कितनी घूम रही है, 1/4 चक्कर, कंप्रेशन में 1/4 चक्कर, पावर में 1/4 चक्कर, एग्जॉस्ट में 1/4 चक्कर, मतलब केम शाफ्ट एक चक्कर घूमती है पूरी एक कंप्लीट साइकिल में। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, इन चारों को इसी निश्चित क्रम में घटित होना एक डीजल इंजन साइकिल कहलाता है। तो उस साइकिल के दौरान इंजन की केम शाफ्ट कितना चक्कर लगाती है, एक। अभी एग्जॉस्ट स्ट्रोक का इसका और देखना बाकी है, पहले उसको देखो फिर वीडियो को फिनिश करते हैं। अभी ये रेड के समांतर है क्रैंक शाफ्ट, और पिस्टन की पोजीशन क्या है, बीडीसी पर है, ठीक है। तो अभी पिस्टन चलेगा बीडीसी टू टीडीसी, क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन आप देखना, रेड के समांतर है, रेड से कहां जाती है। तो पिस्टन को मैं चला रहा हूं टीडीसी टू बीडीसी जा रही है, और हमारी जो ये क्रैंक शाफ्ट है ये रेड से कहां गई, व्हाइट पर आ गई, अर्थात 180 डिग्री आधा चक्कर घूम गई। तो आपने क्या नोटिस किया कि इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट है वो प्रत्येक चक्कर में 180 डिग्री, यानी प्रत्येक स्ट्रोक में 180 डिग्री घूम रही है। तो 4 स्ट्रोक हुए, 180 सक्शन में घूमेगी, 180 कंप्रेशन में, 180 पावर में और 180 एग्जॉस्ट में। तो एक में 180 घूम रही है, तो 4 में कितनी घूमेगी, 720 डिग्री, और 360 डिग्री का एक चक्कर हो जाता है। तो 720 का मतलब क्या हो गया, 2 चक्कर
क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में एक बार पावर प्राप्त होती है इंजन को, और केम शाफ्ट के 1 चक्कर में। यानी पिस्टन के जितने 4 स्ट्रोक पूरा होंगे उतने केम शाफ्ट, ये क्रैंक शाफ्ट चक्कर लगाएगी आपके 2 चक्कर, केम शाफ्ट कितने लगाएगी 2। यानी पिस्टन के 4 स्ट्रोक पूरा होंगे, उस दौरान क्रैंक शाफ्ट चक्कर लगाएगी आपके 2, और उसी दौरान 4 स्ट्रोक पूरा होने में ये केम शाफ्ट चक्कर लगाएगी 1, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, पिस्टन के 4 स्ट्रोक बराबर केम शाफ्ट का 1 चक्कर बराबर क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर। ये सार निकला इस वीडियो का, आपके समझ में आ गए हो। दोबारा मैं एक बार इन दोनों को दिखा देता हूं। देखो अभी मैं सक्शन करा रहा हूं, तो सक्शन में देखो केम शाफ्ट कितना घूमती है, देखो पूरा ही कंप्लीट साइकिल बता देता हूं एक बार। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट का प्रैक्टिकल कर लेते हैं इनका। पिस्टन चलता है टीडीसी टू बीडीसी, चला, क्रैंक शाफ्ट यहां से चल रही है, देखो केम शाफ्ट यहां से चल रही है वाइड से, और इधर क्रैंक शाफ्ट भी वाइड से चल रही है। तो सक्शन स्ट्रोक खत्म हो गया भाई साहब। अब बताओ खत्म हुआ तो देखो ये तो वाइड से कहां गई, येलो पर 90 डिग्री घूमी पिस्टन टीडीसी टू बीडीसी, क्रैंक शाफ्ट वाइड से रेड पर यानी 180 डिग्री आधा चक्कर। अब कराते हैं हम कंप्रेशन, पिस्टन जाएगा बीडीसी टू टीडीसी, तो बीडीसी से टीडीसी। अब देखो क्रैंक शाफ्ट कहां से घूमेगी, केम शाफ्ट कहां से घूमेगी, ध्यान कर लेना। ये तो येलो से जाएगी कंप्रेशन में और ये रेड से जाएगी। तो देखो पिस्टन को भेज रहा हूं मैं टीडीसी पर, अब ये येलो से घूमी और ये रेड से घूमी है। पिस्टन को टॉप पर ले आते हैं, ये आ गया पिस्टन टॉप पर आपका। तो अब देखो केम शाफ्ट येलो से ब्लैक आ गई, 90 डिग्री घूम गई, क्रैंक शाफ्ट रेड से व्हाइट आ गई यानी 180 डिग्री घूम गई। तो आधा चक्कर सक्शन का और आधा चक्कर कंप्रेशन का। तो कंप्रेशन स्ट्रोक तक क्रैंक शाफ्ट का तो 1 चक्कर पूरा हो चुका है, और केम शाफ्ट व्हाइट से चली थी अभी ब्लैक पर ही पहुंची है यूं घूम के, तो इसका आधा चक्कर ही पूरा हुआ है। अभी 2 स्ट्रोक और बच रहे हैं, पावर और एग्जॉस्ट। तो कोई नहीं, पावर कराते हैं। पावर में पिस्टन चलेगा बीडीसी टीडीसी टू बीडीसी, और केम शाफ्ट ब्लैक पर है और ये क्रैंक शाफ्ट देखो व्हाइट पे है। अभी 1 स्ट्रोक कराऊंगा तो दोनों का क्या होगा, देखो ये गई, ये गई, ये तो इस व्हाइट से रेड पहुंची है, क्रैंक शाफ्ट घूमी है 180 डिग्री, केम शाफ्ट ब्लैक से ब्लू गई है तो ये घूमी है 90 डिग्री। तो अगर मैं कहूं पावर स्ट्रोक तक इंजन की केम शाफ्ट कितनी घूमी, तो केम शाफ्ट व्हाइट से चली है 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, यानी 270 डिग्री या 3/4 चक्कर घूम गई पावर स्ट्रोक तक। और क्रैंक शाफ्ट कितनी घूमी, सक्शन में आधा चक्कर घूमी, कंप्रेशन में आधा घूमी, और इस पावर में यहां व्हाइट से और रेड पर चली गई आधा चक्कर और घूम गई। तो कितना हो गया, 1.5 चक्कर हो गया अभी तक। अब 1 स्ट्रोक और बचा है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो उसको भी हम देख लेते हैं। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन चलेगा बीडीसी टू टीडीसी, तो देखना केम शाफ्ट कहां से चलेगी, ब्लू से, और क्रैंक शाफ्ट कहां से चलेगी, रेड से। तो पिस्टन को हम चलाते हैं, ये गया बीडीसी टू टीडीसी पिस्टन आपका। यहां पर देखो केम शाफ्ट कहां पहुंच गई, केम शाफ्ट इस ब्लू से रेड पे पहुंच गई, यानी 90 डिग्री और घूम गई इस क्वाड्रेंट में। अब यदि मैं आपसे कहूं कि सक्शन स्ट्रोक से शुरू हुई थी केम शाफ्ट यहां से, और एग्जॉस्ट स्ट्रोक तक कितना घूम गई, इस वाइड से चली थी 90 90 90 90, तो टोटल 1 चक्कर कंप्लीट कर लिया 4 स्ट्रोक के दौरान, किसने, इस केम शाफ्ट ने। अब क्रैंक शाफ्ट कितना और घूम गई, क्रैंक शाफ्ट एग्जॉस्ट स्ट्रोक में रेड से चली थी और व्हाइट पे पहुंच गई 180 डिग्री, आधा चक्कर और घूम गई। तो ये क्रैंक शाफ्ट की पोजीशन क्या रही प्रत्येक स्ट्रोक में, पहले सक्शन स्ट्रोक में भी 180 डिग्री व्हाइट से रेड गई, कंप्रेशन में रेड से व्हाइट आई, आधा चक्कर और घूमी 1 चक्कर, और फिर पावर में आधा गई व्हाइट से रेड गई यानी 1.5 चक्कर, और एग्जॉस्ट में रेड से व्हाइट आई यानी आधा चक्कर और घूम गई। तो कुल मिला के क्रैंक शाफ्ट इस कंप्लीट साइकिल में 2 चक्कर लगाए क्रैंक शाफ्ट ने, केम शाफ्ट ने 1 ही चक्कर लगाया, जिस दौरान इस इंजन के 4 स्ट्रोक सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट पूरे हुए। ये था भाई साहब 4 स्ट्रोक डीजल इंजन का प्रैक्टिकल। इसके अंदर सक्शन स्ट्रोक के दौरान केवल वाल्व खुलता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक में वाल्व खुलता है। ये आपने देखा थ्योरेटिकल, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ चीजें और थी जो आपने देखी। जब हम डेप्थ में स्टडी करेंगे तो वाल्व टाइमिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो हम वाल्व ओवरलैपिंग, वाल्व लीड पीरियड, लेग पीरियड, है ना, वाल्व प्रैक्टिकली रूप से कब खुलता है, वो सारी डिटेल में डिस्कस हम करेंगे। तो ये हमारा 4 स्ट्रोक इंजन की कार्यप्रणाली भाई पूरी हुई। अब इसमें जितना टाइम लगा तो लगा, देखते हैं, कमेंट भी आपके देख लेते हैं। तो ये सब समझा चुका हूं मैं, एक बार यहां देख लो, इस वीडियो पे देखना चाहिए। ये सक्शन, ये पहला स्ट्रोक, ये कंप्रेशन दूसरा स्ट्रोक, ये पावर नीचे की तरफ पिस्टन, ये तीसरा स्ट्रोक, और ये जली हुई गैस है धुआं बाहर, ये चौथा स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ये है भाई साहब 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल इंजन, इसे कहते हैं। तो 4 स्ट्रोक डीजल साइकिल के दौरान इंजन की क्रैंक शाफ्ट हमारी 2 चक्कर पूरा लगाती है, जबकि केम शाफ्ट 1 चक्कर पूरा लगाती है। आ गया समझ में? तो क्या समझे आप, एक स्ट्रोक में इंजन की क्रैंक शाफ्ट कितनी घूमती है, 180 डिग्री आधा चक्कर, और केम शाफ्ट कितना घूमती है, 90 डिग्री या 1/4 चक्कर। यह आपने देखा, तो आप ये समझ गए। अब कैसे भी क्वेश्चन आपसे वो पूछ ले,
थ्योरी के लिए आपको नोट्स चाहिए तो हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं पूरे डिटेल में नोट्स, आप वहाँ से PDF निकाल के प्रिंट आउट ले सकते हैं। अभी देख लेते हैं। तो ये तो वही है सक्शन, पहला होगा सक्शन, दूसरा होगा कंप्रेशन, हवा को दबाया जाएगा, पहले हवा भरी जाएगी, फिर हवा को दबाया जाएगा, फिर ताप बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद में पावर, ये जल गया, और उसके बाद में जलेगी धुआं बाहर, ये एग्जॉस्ट। तो ये मैं सब समझा चुका हूँ, ये सब आपको समझा दिया। तो देखें थोड़ा सा एक बार मैं ये बता देता हूँ, उसके बाद में हम आपके कमेंट देख लेते हैं। ALP CBT 2 सभी सब्जेक्ट की फ्री बुक PDF और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से NK रेलवे साइको क्लासेज ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर। आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने समझा 4 स्ट्रोक की कार्यप्रणाली। मेरा मार्कर है क्या, देखना बोर्ड वाला मार्कर, या इसी से काम चलाना पड़ेगा, शायद रख दिया हूँ मैं कहीं, आपके पीछे ही रखा है, उधर से गिरा देना। देखें भाई, तो हमने इस क्लास में जाना जो हमारे प्रैक्टिकल स्टूडियो में ये जो इंजन मौजूद था, जो कि थंबनेल पर हमने इसमें लगाया हुआ है, ये जो इंजन मौजूद था 4 स्ट्रोक डीजल इंजन था, ये हमने समझे, इसके पार्ट्स भी हमने मोटे मोटे जाने इस वीडियो में। और डीजल मैकेनिक ट्रेड की RRB ALP CBT 2 की ये क्लास थी। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन की कार्यप्रणाली हमने जानी। तो 4 स्ट्रोक पेट्रोल, अगर आपकी ये डीजल की समझ में आ गई ना, तो पेट्रोल की भी समझ में आ गई। उसमें थोड़ा सा ही चेंजेस है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो ये हम कर चुके हैं कंप्लीट, प्रैक्टिकली हमने चीज़ें देखी इसमें। अब आपके कमेंट में देख लेता हूँ किसका कमेंट क्या है। एक बार माउस कहाँ पे है देना। हाँ भाई, ये कह रहे हैं सारा समझ में आ रहा है, कार्तिक बाबा का है। अच्छा, यहाँ तक कमेंट हो गए थे, धन्यवाद सर जी, हम बुक से ही भी पढ़ते हैं। सर जी थोड़ा फास्ट बता दो। तो वही टाइम तो लगता है इसमें कार्तिक बाबा, सारा समझ में आ रहा है। आगे देखो, बहुत, क्योंकि ये नीम है डीजल मैकेनिक की। अब इसको मैं फास्ट बताऊंगा, इसको कच्चा छोड़ देंगे तो आगे पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा। तो ये 4 स्ट्रोक इंजन की कार्यप्रणाली फास्ट नहीं बताई जा सकती, क्योंकि सारी डीजल मैकेनिक इसके ऊपर टिकी हुई है। अब मैं आगे डेली थोड़ी ना आपको 4 स्ट्रोक इंजन पढ़ाऊंगा, क्रैंकशाफ्ट पढ़ाऊंगा, केमशाफ्ट पढ़ाऊंगा, दोबारा नहीं। क्रैंकशाफ्ट, केमशाफ्ट, पिस्टन सब खत्म हो चुका है। आगे देखें। सर विंटर सेशन एंड समर सेशन में क्या डीजल इंजन में कुछ फ़र्क पड़ता है? भाई बिल्कुल पड़ेगा। विंटर सेशन और जो ये कह रहे हैं, इनका नाम क्या है, मिस्टर आशु बोल रहे हैं कि सर विंटर सेशन में और मतलब सर्दियों में और गर्मियों में डीजल पर, इंजन पर कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाएगा तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा तो हम अलग से सिलेंडर हेड के अंदर हीटर प्लग लगाते हैं। उस हीटर प्लग से पहले जो कंबस्शन चैम्बर है उसका दहन कक्ष का हम तापक्रम बढ़ाते हैं हवा का, है ना। तो ये सब मेरे को पता है। आप क्रॉस क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, मेरी भी नॉलेज टेस्ट करना चाह रहे हैं, आप भी जानते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन जानते हैं तो आप इसका जवाब भी जानते हैं, ये मेरे को अच्छी तरह पता है आंसू, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मान रहा, है ना। तो बिल्कुल फर्क पड़ता है। जहां हम बात करें ज़्यादा ठंड शीत प्रधान प्रदेश है, जहाँ माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इंजन बहुत ठंडा है। तो वहाँ पे थर्मोस्टेट वाल्व का भी प्रयोग किया जाएगा इंजन को कार्यकारी तापमान पर लाने के लिए, जो कि इंजन के वाटर आउटलेट और रेडिएटर के वाटर इनलेट के मध्य लगा होता है। तो उस थर्मोस्टेट वाल्व का यही कार्य होता है कि इंजन को कार्यकारी तापमान पर लाना। ये तो तब है जब इंजन स्टार्ट हो जाए, लेकिन पहली शर्त ये है कि जब माइनस में टेम्परेचर है तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। जब इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो उसको करने के लिए कुछ लगाना पड़ेगा। तो सिलेंडर हेड के अंदर जहां कंबस्शन चैम्बर होता है, तो शीत प्रधान प्रदेशों में वहां इंजनों में कुछ अलग से व्यवस्था की हुई होती है। इंजन के जो सिलेंडर हेड है उनमें हीटर प्लग लगाया होता है। अब वो हीटर प्लग, अभी मैं खुद जनरली अलवर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, राजस्थान से, तो यहाँ पर भी आपने देखा होगा या आपके उधर भी चलती होंगी, महिंद्रा की जो मेजर गाड़ी चलती थी, जीप चलती थी पहले, जिस पैटर्न पर आजकल थार गाड़ी आती है, उस पैटर्न वाली जो गाड़ी चलती थी, सवारी भर भर के 30-30 40-40 सवारी भर के लटकती थी, तो उसके अंदर जो है हीटर प्लग की व्यवस्था थी। सर्दियों के टाइम पे इंजन स्टार्ट नहीं होता तो पहले हम हीटर प्लग लगा करके जो सिलेंडर के अंदर हवा भरी है उसका तापमान बढ़ाते थे अलग से। तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और बाकी गर्मियों में भी ओवर टेम्परेचर होगा। तो अभी आप रेलवे में लग जाएंगे, मैं कह रहा हूं मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ये नॉलेज क्यों है आपको लग रहा होगा, मैंने बचपन से ये काम किया है। हमारे खुद के वर्कशॉप थी, मेंटेनेंस का काम मैंने बचपन से किया है, तो मैं नस नस से वाकिफ हूं। बस का, जीप का, ट्रक का, ट्रैक्टर का, ये सारे इंजन मैंने किए हुए हैं, है ना। तो सब कुछ आता है मेरे को बचपन से ही। और दूसरा, रही सही कसर जो थोड़ी बहुत बची थी वो रेलवे ने पूरी कर दी, 16 सिलेंडर इंजन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करा करके। तो सब कुछ आता है, जीरो से लेकर अपर तक सब कुछ आता है ना। तो जब आप रेलवे में लोको पायलट बन जाएंगे तो आप देखेंगे कि
जो इंजन में ओवर टेम्परेचर का अलार्म बजेगा। इंजन आपका जब ओवर हीट हो जाता है तो इंजन के अंदर जो लोकोमोटिव है रेलवे का, उसके अंदर सेफ्टी मैकेनिज्म लगाया हुआ है, तो इंजन की पावर को कम कर देगा। तो यदि आप कोयले का लोड लेके जा रहे हैं 6000 टन, तो आपको पसीने आ जाएंगे इंजन में कि अब ये लोड कैसे चढ़ेगा। तो इंजन ओवर हीट होता है उस टाइम पे, है ना। तो गर्मियों में ओवर हीट होगा और सर्दियों में जो है ज्यादा ठंडा हो जाएगा, तो परिणाम स्वरूप स्टार्ट भी नहीं होगा। ये होते हैं। तो सर्दी, विंटर का और सर्दी का ये फर्क पड़ता है इंजन के ऊपर। तो किस परिवेश में वर्क कर रहा है उसको उस हिसाब से डिजाइन किया हुआ होना चाहिए। तो आंसू, मैंने आपका जवाब दे दिया। आगे देखें और क्या कमेंट है वो मैं देख लेता हूं। यहां तक हो गए तो बुरा मत मानना भाई आंसू। ये कह रहे हैं सर मेरा टेक्नीशियन में भोपाल से डीजल से 70 है, एनी पॉसिबिलिटी। तो सुमित कुमार, डीजल से लगभग इतना ही जाता है, तो इतनी ही जाएगी। तो हो भी सकता है और हो सकता है 2-4 नंबर ज़्यादा भी चली जाए। अच्छा, ये वीरेंद्र लिख रहे हैं बैच फीस थोड़ी कम कीजिए। 999 रुपये हमारी पेड बैच की फीस है, जिसमें हम थ्योरी, प्रैक्टिकल, WC, ड्राइंग सब कुछ करा रहे हैं, है ना। तो और लोगों ने इतनी फीस कर रखी है और वो करा क्या रहे हैं आपको भी पता है। अब आपको बात हुई है कि अगर मैं कह रहा हूं कि जितना मैं करा रहा हूं, कोई कि कल एक कमेंट था उस लड़के का कि जितेंद्र बरखेड़ा या कुछ इस नाम से था, मेरे को नाम ध्यान नहीं है। तो वो कह रहा था कि 25,000 रुपये लेकर के भी कोई इतनी चीजें नहीं पढ़ाए। तो आप समझ रहे हैं उन चीजों को। आगे देखें, ये कह रहे हैं वेरी नाइस सर। आगे प्रशांत लिख रहे हैं द बेस्ट टीचर डीजल ट्रेड के। योगेश कुमार मीना लिख रहे हैं लक्ष्मीकांत अभी तो बी साइंस की क्लास थी। अभी कहाँ थी साइंस की तो शाम को होती है। आगे देखो, सर जी इलेक्ट्रीशियन के लिए कैसे पढ़ें बताइए प्लीज। तो प्रशांत कुमार मैं खुद पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रीशियन, आज शाम को, नहीं तो कल से 100% क्लासें आपकी इलेक्ट्रिकल की भी चालू है। मैं और कौशल सर पढ़ाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई प्रशांत कुमार, देयर इज नो प्रॉब्लम। आंसू थैंक्स भाई, है ना आंसू। प्रशांत सर जी इलेक्ट्रिकल का बता दिया कैसे ट्रेड पढ़ें। तो मैंने सिलेबस आपको बता रखा है, नोट्स हमारे ऐप से आप डाउनलोड कर लें, सिर्फ उतना पढ़ लें सफिशियंट है। वो 10-10, 15-15 हजार क्वेश्चन मत पढ़ो, बावड़े हो जाओगे, सिलेक्शन भी नहीं होगा तुम्हारा और तुम लटकते हुए रह जाओगे, है ना। तो ऐप पे सारे नोट्स अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करें, आप स्टडी मारें, बाकी हम क्लास चलाते हैं। तो अभी सारे कमेंट हो चुके हैं और देखें भाई, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बस कमेंट मैंने आपके पढ़ दिए। तो दोस्तों ये था हमारी आज की क्लास। तो आपसे मैं एक ही बात कहूंगा कि हम और भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत करें मैकेनिक डीजल का, इलेक्ट्रिकल का। तो बिल्कुल आप हमारे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथियों के साथ ग्रुप्स में शेयर कीजिए और जो है वीडियो को लाइक करिए और इस यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, ताकि सभी जो है वीडियोज आप तक जो है टाइम पे नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। बेल का आइकन को आप जरूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इस यात्रा में हम आपके साथ बने रहेंगे, इवन साइको टेस्ट तक, साइको टेस्ट के बाद तक भी, है ना। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और भी सारी चीजें होंगी। तो अनर्गल बातों में अपना टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, बस कुछ भी करो लेकिन पढ़ते रहो। सिलेक्शन आपका दोस्तों 100% होगा। अभी भी आपके पास टाइम है। यदि अब तक आप नींद में थे तो अभी भी आंखें खोल लो, अभी भी आपके पास वो टाइम है कि सिलेक्शन लिया जा सकता है। और मैंने कहा थ्योरी तो मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि आप CBT 2 के पार्ट ए पे CBT 2 के पार्ट ए पे आप फोकस करिए, ठीक है। तो पार्ट ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 70% वही मेरिट में जुड़ना है और 8 गुना में साइको के लिए भी उसी के बेसिस पे पास होगा। टेक्निकल सिर्फ क्वालिफाई होगा। टेक्निकल के पीछे ज्यादा बावड़े मत हो, वो ब्रह्मास्त्र, आग्नेय शास्त्र और रामबाण के चक्कर में बावड़े हो जाओगे। इतने क्वेश्चन पढ़ोगे तो 15-15, 20-20 हजार, सिर्फ हमको 75 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन सही करने, तो आ जाएंगे, क्या दिक्कत है बताओ। इतना करा रहे हैं तो क्यों नहीं आएंगे बताओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो आप CBT 2 का पार्ट ए पे ध्यान दें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं प्रशांत कुमार इलेक्ट्रीशियन की क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो वो भाई आज से मैं कर दूंगा शाम से, और नहीं तो कल तो 100% है ना। प्रदीप मंडल लिख रहे हैं कि सर इंग्लिश में नोट्स चाहिए। तो या तो आप ट्रांसलेट कर लो, गूगल ट्रांसलेट से कर लो, या मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं देख लूंगा इंग्लिश में, है ना। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और प्रशांत का कमेंट है, और सर SC में मुंबई से 73.70 आ रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन में मेरा चांस है क्या? भाई हो जाएगा, SC में तुम्हारे 73 आ रहे हैं तो हो जाएगा इतने पे, तो है ना। अभी नहीं हुआ तो अगर गलती से वेटिंग में रह गया तो हो जाएगा। लेकिन ये तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।